दाकियान राजवंश का अंत। सम्राट अयोग्य और कमजोर था, शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई, युद्धों की बाढ़ आ गई, जनता भयंकर पीड़ा में थी। हम 5 राजाओं ने इसे सहन नहीं किया, दुनिया को बचाने वाली प्रतिभा ढूंढी। कियानझो के राजा शाह युआन, श्री फू लोंग जी से निवेदन है, बाहर आइए, देश को सुधारें, लोगों को शांति दें। श्री फू लोंग जी से विनम्र निवेदन, राष्ट्र की मरम्मत करें, संसार को बचाइए प्रभु। बाहर आना तो छोड़िए, पर मैं तुम्हें दे सकता हर किसी को एक योजना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। कियानझो पहाड़ों से घिरा, फलों की खेती की योजना, ढलानों में खेती करो, बागों को संभालो, अर्थव्यवस्था संवरेगी, जनता सुखी होगी। युएझो में खनिज भरपूर, धातु शोधन की योजना, भट्टिया रासायनिक प्रयोग करो, धन की बाढ़ आएगी, प्रांत समृद्ध होगा। कांगझो नदी के किनारे जहाजरानी की योजना, बंदरगाह बनाओ, ज्वार भाटा समझो, समुद्री व्यापार बढ़ेगा, व्यापार मार्ग खुलेगा। योजनाओं के लिए धन्यवाद। अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अपना ख्याल रखिए। आकाई, क्या वे चले गए? सब चले गए। बड़े व्यक्ति बनना बहुत थकाऊ है। सुनो, सब बूढ़े ही क्यों हैं? एक भी सुंदरी नहीं। अरे आकाई, मेरे पैर सहारा दो। ठीक है। महोदय, आप मुर्गी पकाते समय इतने आकर्षक लगते हैं, सच्चे सुंदर पुरुष। इतनी अच्छी बातें करते रहो, ले लो इनाम। धन्यवाद महोदय। अरे महोदय, क्यों इतने सालों से आपकी उम्र का कोई असर नहीं? मैं तो हूँ आधुनिक युग से आया हुआ उन्नत तकनीकी विशेषज्ञ, थोड़ा अमरत्व तो बोनस है। क्रॉसओवर समझाऊं भी तो नहीं समझोगे। खैर, मैं हूँ उस अनूठे व्यक्ति में से, भगवान का चुना हुआ। आहा हा हा हा। अरे महोदय फिर पागल हो गए। पिताजी, उन दिनों हम 6 राजाओं ने श्री फू लोंग की योजना पाई, कठिन परिश्रम किया, लोगों को बचाया, 6 राष्ट्र बनाए, कानून बनाए, शांति कायम हुई। यूनगे की सबसे बड़ी इच्छा श्री फूलोंग से विवाह करने की। आज देश भयंकर सूखे की चपेट में है, टिड्डियों का प्रकोप फैल रहा है, जनता दुखी है, पर मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। पिताजी चिंता न करें, आराम करें। जब मैंने निर्णय ले लिया है सत्ता संभालने का, राज्य को पुनर्जीवित करूंगी, टिड्डी प्रकोप रोकूंगी, जनता को लौटाऊंगी, शांतिपूर्ण युग। तुम्हारी क्षमता जानता हूं। आज हमारा देश टिड्डियों से जूझ रहा है, अनाज संकट गंभीर है, हमारा महान देश सुरक्षित रह पाया है किन विज्ञान अकादमी के कारण। उसमें सुयी नामक विद्वान पिताजी ने मुश्किल से पाया था। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यूनगे समझती है। चलें। मेरा अजय कीटनाशक तैयार होने तक बन जाएगा। तुम छोटे मोटे कीड़े देख लेना, दिखा दूंगा आधुनिक विज्ञान की ताकत। आराम का समय हो गया, सब छोड़ो। महोदय, 30,000 लोगे क्या? नहीं चाहिए? फिर 30,000 कैसे लूं? चाहिए? नहीं? जल्दी करो। नहीं तो चला जाऊंगा। मत करो। महोदय, मुझे बॉस कहो। बॉस, क्यों ना हम काम तेज करें? टिड्डी समस्या बढ़ रही है, एक पल की देरी मुझे बेचैन करती है। तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं संतुलन। मनोरंजन, काम क्षमता बढ़ाने के लिए। सुन लो सब, जो भी ओवरटाइम करेगा उससे नाराज हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, यहां मसाज करो, इस हिस्से को दबा, यहां भी दबाना है। 3 बांस नहीं चाहिए। लोगे क्या? इतना बड़ा कार्ड दे दिया, जल्दी करो। ये कौन सा कार्ड है?
महोदय हल्के हाथ से। यह है कीटनाशक का मुख्य ड्राफ्ट। पिताजी रोज याद दिलाते हैं कि अकादमी का महत्व अति महत्वपूर्ण है। मैं देखना चाहती थी देश के स्तंभों को निहारूं। स्वादिष्ट है। ये हैं वो प्रतिभाशाली लोग। किन अकादमी देश का आधार है। तुम राजकीय विज्ञान अकादमी के सदस्य होकर इतनी आलसी मेहनत से क्या फायदा। तुम्हें रखने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें पद से हटाया जाता है। टिड्डी आपदा से जनता त्राहिमाम कर रही है। तुम्हें सोने की हिम्मत कैसे हुई। तुम भी पदमुक्त हो। पद पर बैठकर कर्तव्य न निभाना, काम के समय मौज मस्ती करना शर्मनाक है। तुम सबको पद से हटाया जाता है। ये कौन है? पहचान में नहीं आती। ये हमारे राज्य की संरक्षक राजकुमारी है। युवरानी युंगे। राजकुमारी, युवरानी को प्रणाम। अगर मैं खुद अकादमी का निरीक्षण न करती तो पता ही न चलता कि यहाँ छुपे हैं इतने सारे निकम्मे लोग। आज मैं इन सभी नाकारा लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अब क्या करें? अरे साहिबासो, इतनी बेरुखी मत दिखाओ। पूरी रात हमें परेशान किया है। सच कहा। हाँ 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 हाँ। ये कैसी बात है। तुम्हें पदच्युत किया जाता है। अरे वाह। ओए अच्छा छोटी सुंदरी। मुझे याद नहीं ऐसा कोई अंक। क्या ये कोई खास कार्यक्रम है? दुस्साहसी विद्रोही। हमारी अकादमी में इतनी बेशर्मी से अश्लीलता, बेलगाम बदतमीजी, राज्य के कानून का मजाक उड़ाया है। वाह बढ़िया। तुम्हें पता है मुझे पसंद है सख्त महिला नेता का अंदाज। जल्दी कपड़े उतारो। मुझे दिखाओ तुम्हारे स्टॉकिंग्स। तुम मौत को बुला रहे हो। अरे तू तो मिर्ची जैसी तेज है। किरदार में पूरे उतरे हो। बेशर्म। असली राजकुमारी है। ही। युवरानी। गलतफहमी। सब गलत समझा है। हे। अरे मेरे पिता ने ये अकादमी बनाई थी प्रतिभाओं को इकट्ठा करने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान निकालने, जनता की भलाई के लिए। लेकिन आज देखो तुम जैसे बेकार नौकरशाह पैदा कर दिए। आज मैं अपने पिता की तरफ से तुम्हारी गर्दन काटूंगी। युवरानी आप मुझे नहीं मार सकती। महाराज ने वादा किया था अकादमी के सदस्यों को मुक्ति पत्र मिलेगा, इसलिए। क्या सच में? ये सत्य है। आज तुम्हें जीवन दान देती हूँ, लेकिन अब तुम इस अकादमी में आलस नहीं कर पाओगे। चले जाओ। ठीक है। तुम अरे कहा था चले जाने को। यहाँ क्या कर रहे हो? युवरानी मैं जानता हूँ आप बेचैन हैं, लेकिन थोड़ा संयम रखें। मुझे आधा दिन दीजिए, मेरा जबरदस्त कीटनाशक बन जाए, फिर खुद चला जाऊंगा। मुझे तुमसे एक पल भी और नहीं मिलना। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे क्या आप सबने सुना? राजकुमारी ने प्रयोग रोकने को कहा। सब अपने अपने घर अपनी माँ के पास लौट। मैंने तुम्हें भगाया था, प्रयोग नहीं रुकवाया था। एक ही बात है ना? तुम कहना चाहते हो तुम्हारे बिना प्रयोग आगे नहीं चल सकता। चालाक। क्या अगर वह चला जाए तुम लोग नहीं संभाल पाओगे प्रयोग को आगे बढ़ाना? हाँ। हाँ। कौन बात कर रहा है? सिर ऊपर उठाओ। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। तुम कुत्ते तो वफादार निकले। मैं खुद ही बर्खास्त हो गई। इस कुत्ते की तरफदारी कर रहे हो। कीड़े किन के युआन में रहने लायक नहीं। अपने इन कुत्तों को साथ लो। किन के युआन से दफा हो जाओ। हूँ चूंकि राजकुमारी आपने ऐसा कहा तो हम आज्ञा का पालन ही श्रेयस्कर है। चलते हैं। चलो।
चलो जल्दी चलो। 6 महीने पहले मैं शाम में यात्रा पर था। मैंने गंभीर टिड्डी प्रकोप देखा। जनता बहुत त्रस्त थी, इसलिए मैंने सरकार को पेश किया टिड्डी नियंत्रण की कुछ नीतियां। आपके पिता ने मुझे योग्य समझा और मुझे मनाने 3 बार मुझे किन के युवान में आमंत्रित किया। तुमने किन के युवान को ठीक किया। तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। मैं तुम्हारी शासन की सच्ची लगन को देखता। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुम्हें पछतावा हो, तुम क्यों शुईजू में मुझसे मिल सकते हो। तुम बस ख्याली पुलाव पकाते रहो। जब यह राजकुमारी कुछ कहती है तो फिर पीछे नहीं हट सकती। मैं कभी पछतावा नहीं करूंगी। लगता है इसका तेवर है। पिता सम्राट ने बार बार प्रशंसा की। किन के युवान में कई योग्य जन हैं, पर जब से मैं आई हूँ, जो देखा और सुना, मैं बहुत निराश हुई। सिर्फ इसलिए कि किन के युवान है। वहां सुई नाम के एक विद्वान है। पिता सम्राट ने कड़ी मेहनत से पाया है। आपको बहुत महत्व देना चाहिए। पिता सम्राट ने कहा था, किन के युवान में सुई नाम के एक विद्वान हैं। उन्होंने एक योजना का प्रस्ताव रखा जिससे हमारे शादेश में इस टिड्डी प्रकोप में अंत तक डटे रहे। सुई कहाँ है? यह राजकुमारी तुमसे सवाल पूछ रही है। सुई कहाँ है, तुम बताओ। राजकुमारी, सु साहब, आपको पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। क्या वो सुई है? पिता सम्राट के कहे विद्वान, यह कैसे हो सकता है? ऐसा बेतुका और बिगड़ा हुआ इंसान। तुम लोगों ने कहीं गड़बड़ की है। राजकुमारी, मैं सुई हूँ। तुम सुई हो? हाँ, मेरा असली नाम सुई है। बस इसलिए कि सु साहब को लगा मेरा नाम उनसे मिल गया तो उन्होंने मेरा नाम बदल दिया। गो शेंग। यह व्यक्ति परिपक्व और गंभीर है। पिछले वाले से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। शायद वे पिता सम्राट के कहे विद्वान हैं। सुसाहब, कृपया उठिए। आप सब भी उठ जाइए। धन्यवाद राजकुमारी। आप सब मुझे माफ कर दें। युनगे का इरादा जानबूझकर नहीं था। बस टिड्डी प्रकोप की अर्जेंसी है। मैंने उन कीड़ों को हटा दिया। दक्षता बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द आपदा को हल करना। राजकुमारी बुद्धिमती है। कुछ ठीक नहीं है। प्रयोगात्मक खेत में टिड्डियों की संख्या अचानक सामान्य से 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह राजकुमारी, घबराएं नहीं। मेरे पास एक प्रयोग योजना है। बस आधे घंटे में कीटनाशक बन जाएगा। छोटे टिड्डे, डरने की बात नहीं। मिस्टर सु, आप तो हमारे जिया देश के रत्न। जब आप टिड्डी दल को, यह राजकुमारी तुम्हें खूब। धन्यवाद राजकुमारी जी। महाराज, जिन पर आपने मुझे मिस्टर सु को शिया युंगे ने बर्खास्त कर दिया है। क्यों? शिया युंगे के शाही विज्ञान संस्थान आने के बाद। मंडप स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हो? यह तो सिर्फ एक डंडा है। इसे जियांग ताइगोंग मछली पकड़ना। इच्छुक वाले खुद आएंगे। तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं चलता हूँ। रुको, अरे इसे हिलाओ। इस तरह मिस्टर सु को बर्खास्त कर दिया गया। आधे साल पहले सुना था कि मिस्टर सु महान प्रतिभा थे यूई देश लाने को। अफसोस, शिया युआन से एक कदम पीछे रह गए। सोचा न था कि यह शिया युनगे अंधा निकलेगा। उसने मिस्टर सु को कीड़ा समझ कर बर्खास्त कर दिया। तुरंत जिया देश के लिए रवाना हो जाओ। मैं खुद मिस्टर सु को भव्य राजकीय सम्मान से लाने। वहां जैसा मैंने सोचा था, एक दिन भी नहीं बीता कि तुम मुझे वापस बुलाने। अब गलती का एहसास देर नहीं हुई। इसे पकड़ लो। हाँ। अरे राजकुमारी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने क्या घटिया काम किया? तुम्हें खुद नहीं पता? अरे, यह कुत्तों की चीख कहाँ से आ रही है? आज शाही विज्ञान संस्थान में टिड्डियों की संख्या सामान्य से 2 गुनी से ज्यादा है। हम जानता हूं। पहले की कीटनाशक रणनीति विफल रही तो टिड्डियों का बढ़ना सामान्य बात है। बकवास।
तुमने बदले की भावना से प्रयोग के खेत में छिड़का। ऐसे कीड़े जो यह प्रयोग क्षेत्रशाही विज्ञान संस्थान के सभी लोगों के श्रम का फल है और यह साबित करने का जरिया है कि कीटनाशक कितने प्रभावी हैं। तुमने खेत नष्ट करके आम लोगों की उम्मीदें खत्म कर मैं यह नहीं ले सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी गोशेंग को दे दो, उसे पसंद है। मिस्टर सु का अपमान मत करो। अगर इस बार मिस्टर सु ने कार्रवाई न की होती तो टिड्डी दल इतने जल्दी कैसे दब पाती। यह कैसे? राजकुमारी सु यी अब शाही विज्ञान संस्थान के सदस्य नहीं है। मौत की माफी का परवाना उसे नहीं बचा सकता। जमीन लोगों की आजीविका का आधार है। जिसने खेतों को बर्बाद किया वह अक्षम्य है। मैं उसे फिर भी मार दूंगी। कार्रवाई करो। हम बात कर सकते हैं। राजकुमारी, तुम फिर से विचार क्यों नहीं करते? क्या पता गलत मारा जाए। सही कहा। तुम्हें ही मारूंगी, जान की परवाह न करने वाले कुत्ते। पास मत आना। तुम सब पास मत आना। तुम सब आगे मत आना। अगर तुम और पास आए तो मैं मारूंगा। रुको। इस व्यक्ति को मैं सिटू मिंगयुए बचाती हूँ। कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? इस व्यक्ति को मैं सिटू मिंगयुए बचाती हूँ। कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? सिटू मिंगयुए, वह यहाँ क्यों आए? नमस्ते सुंदरी। सुश्रीमान मिंगयुए, सादर प्रणाम। छोड़ो भी। ये ही है चंद्र देश की महारानी। ये चेहरा, ये कदकाठी, और तो और गजब का कंट्रास्ट अजय है। महारानी मिंगयुए, इस व्यक्ति ने मेरा वैज्ञानिक संस्थान का प्रायोगिक खेत बहुत बड़ा अपराध। आज कोई भी आए, मैं ये राजकुमारी फिर भी मारूंगी। अच्छा, तो अगर मैं इस चीज के बदले में दूं? यह है मेरे पिता की शाही मोहर। 6 राज्यों की स्थापना के बाद से रिश्ते सामंजस्यपूर्ण रहे हैं और मित्रतापूर्ण। यह शाही मोहर शाशिया के सम्राट का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी बकाया था। मैं इसे सुश्रीमान के लिए बदलती हूँ। यह ज्यादा नहीं है ना? महारानी चतुर है। मुझे वापस भेजने के लिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह सिटू मिंगयुए लगता है। इस कीड़े को सुश्रीमान समझ बैठी। तो क्यों न मैं इस चाल का फायदा उठा और इस कीड़े को उसे दे दूं, फिर देखना वो कैसे मजाक बनती है। पक्का। सुश्रीमान, आज से तुम मेरे हो। ओह नहीं, यह गजब की महारानी खास मेरे लिए आई है। क्या आज रात मैं विरोध न करूं या विरोध न करूं? महाराज, राजकुमारी ने वैज्ञानिक संस्थान को सुधारा और कई कीड़े साफ किए और सुश्रीमान को बड़ा महत्व दिया। विकसित किया नया कीटनाशक प्रायोगिक खेत में पहले ही साफ तौर पर सफल रहा। ये बच्ची यूंगे क्षमता में उत्कृष्ट, काम करने में साहसी। मुझे बहुत खुशी है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा बेचैनी है। महाराज प्रजा की चिंता करते हैं, इसलिए यह चिंता है। यह है जनता का आशीर्वाद। ये ठीक नहीं है। मेरे मन में अभी भी चैन नहीं है। लीजिए, चलो वैज्ञानिक संस्थान चलें और देखें। इस बार महारानी चंद्रप्रभा ने सुरक्षा दी है। तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अगर भविष्य में तुम फिर जिया राज्य में दिखे, मैं राजकुमारी तुम्हें मार दूंगी। ओह, राजकुमारी बहुत कठोर है। तुम डर लग रहा है। श्री सु, डरो मत। मैं तुम्हें चंद्रदेश ले जाती हूँ। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। राजकुमारी यूनगे, अगर सम्राट जिया को पता चला तुम इतने योग्य हो, वो बहुत प्रसन्न होंगे। राजकुमारी, प्रयोग खेत में टिड्डी संकट फिर बढ़ गया है। पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा गंभीर। क्या वह अभी नहीं जा सकता? मैंने शाही मुहर लगा दी है श्री सु की सुरक्षा के लिए। जिया यूनगे, क्या तुम वादा तोड़ रही हो? महारानी, मेरा दिल पहले से चंद्रा का है। अगर तुम जिद करोगी कोई फायदा नहीं होगा। अपनी कल्पनाएं बंद करो। मैंने तुम्हें रोका सिर्फ प्रयोग खेत के लिए। लगता है टिड्डी संकट बढ़ गया। मैंने कहा था गोशेंग अयोग्य है। मैं अंतिम बार एक मौका देती हूँ। सच बताओ,
तुमने प्रयोग खेत में कितनी टिड्डी आकर्षक चीजें डाली? पूछो। कुछ नहीं डाला। छोड़ो भी। चलो प्रयोग खेत देखते हैं। धत, सिर्फ 1 घंटे में इतना बिगड़ गया? श्रीसु, कृपया तुरंत टिड्डियों को मारें। कोई समस्या नहीं। अरे रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुम? मैं तो खोज रहा था टिड्डियों के बढ़ने का कारण। क्या श्रीसु को कुछ दिखा? समस्या यहाँ है इस कीटनाशक में। मतलब? यह कीटनाशक प्रभावी है, लेकिन वाष्पीकरण तेज है, टिड्डियों को पूरी तरह नहीं मारता। एक विशेष पदार्थ बनाता है और टिड्डियों को आकर्षित करता है। श्रीसु अद्भुत है। पर यह कीटनाशक क्या उस श्रीसु ने नहीं बनाया, यह दिया था? तुम्हें इतना विस्तार से कैसे पता? क्योंकि उसने इस्तेमाल किया। मेरा रद्द किया गया डिजाइन। मैं ही हूँ असली इस कीटनाशक का निर्माता। तुम? यूं चांगली, क्या कीटनाशक ने कामयाबी नहीं दिखाई थी? ये इतनी टिड्डियां क्यों हैं? महाराज, ये टिड्डियां जा रही हैं उसी दिशा में जहां प्रयोग खेत है। युनगे ने गड़बड़ की है। जल्दी रॉयल एकेडमी चलो। श्रीसु, क्या यह सच है? बकवास है। यह लालची व्यक्ति है। मेरे नाम का फायदा उठाकर भ्रम फैला रहा है। मेरी उपलब्धि चुराना चाहता है। मुझे पता था। कीटनाशक श्रीसु को लो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम सही गलत नहीं समझती। तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। अरे वाह, खत्म हो गया यह प्रयोगात्मक खेत। इस बार हमें बड़ी मुसीबत होने वाली है। गोसाई, कुछ तो बोलो गोसाई। असली मर्द वो है जो कमजोरी स्वीकार करे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुम बहुत शरारती हो। गोसाई के सामने ऐसा कैसे कह सकती हो? उसकी कमजोरी उजागर करना। यह तो सीमा पार कर दी। धोखेबाज। श्रीसु को परेशान करने की हिम्मत? सीतु मिंगयुए के पीछे छुपे हो तो मनमानी कर सकते हो। असली समस्या तो उसका नाजुक दिल है। यह धूर्त हर बार देखने पर गुस्सा दिलाता है, लेकिन मैंने उसे सीतु मिंगयुए को सौंप दिया है। अब कार्रवाई मुश्किल सिवाय इसके की। अगर तुम्हें इतना भरोसा है यह कीटनाशक और टिड्डे आकर्षित करेगा, तो शर्त लगाओ मेरे साथ। अरे शर्त लगाने में मजा आएगा। पर क्या? डर है तुम हार ना मानो। हाँ, मैं महाशिया साम्राज्य की राजकुमारी। तो शर्त क्या होगी? अगर आधे घंटे में टिड्डियां नहीं बढ़ी तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी और सुगोसाई नाम तुम्हारा होगा। मरने पर भी यही नाम लिखेगा। युओ, वो कितनी क्रूर है। हाँ, वो हर तरह से तुम्हें मारना चाहती है। नहीं, मेरा मतलब है वो मेरी कब्र पर सुगोसाई लिखवाना चाहती है। यह तो बहुत भयानक है। शर्त मंजूर। मेरी शर्त कीटनाशक बेअसर है और 1 घंटे के अंदर टिड्डियां बढ़ जाएंगी। दोनों पक्षों को शर्त रखनी चाहिए। श्रीसु की शर्त तो तय है। तुम्हारी शर्त क्या है? अगर मैं हारी तो शिया साम्राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना एक शर्त मानूंगी। मेरी हार पर सिर जाएगा। तुम्हारी हार पर सिर्फ 1 शर्त? यह तो बेईमानी है। मुझे 3 शर्तें चाहिए। यही तय है। तो शुरू करें। मर गए। सारी टिड्डियां मर गए। श्रीसु का कीटनाशक वाकई चमत्कारी है। खेतों को बचा लिया, पूरे साम्राज्य का उद्धार किया। हाँ, मैंने पहले ही कहा ये टिड्डे मामूली समस्या है। तुमने कहा था ना कि कीटनाशक काम नहीं करेगा। तो ये टिड्डे मरे कैसे? बेहोशी को मौत समझोगी? खाया और उगल दिया, या खाया भी नहीं? बकवास बंद करो पहरेदारों। कुछ मिर्ची सच में मार डालोगी? तुम जैसे निर्दयी अपराधी इस दुनिया में हर पल सभ्यता के लिए खतरा है। इसे मार डालो। रुको। सीतु मिंगयुए, यह शर्त तुमने भी स्वीकार की थी।
क्या यू राज्य की महारानी होकर अब भी मुकर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या मतलब है? मुझे याद है श्रीसु ने अभी कहा था एक अगरबत्ती जलने का समय चाहिए तब नतीजा दिखेगा। अब तो सिर्फ आधा समय बीता है। तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस कुत्ते को और आधी अगरबत्ती और जीने दो। विरोधाभासी महारानी और उग्र राजकुमारी दोनों ही बेहद खूबसूरत। अगर दोनों मेरी बीवी बन जाए तो मुझे देवता बना दो, मैं भी राजी हूँ। क्या ही मार डालूं इस नीच को। समय पूरा। मैं इससे तंग आ गई। शर्त हारो तो मानो, अपना सिर आगे करो। जल्दी मत करो, असली मजा अब शुरू होगा। देखिए, रहस्य का पर्दा डालना। टिड्डे कहाँ है? कहाँ है वो? हे, गिनती जल्दी कर बैठा। राजकुमारी, मुझे 5 सेकंड और दो। 500 सेकंड भी दे दूं, नतीजा वही होगा। मौत को न्योता देना टाल मटोल बेकार है। आज तुम्हारा सिर जरूर कटेगा। जरूरी नहीं। टिड्डे, बहुत सारे टिड्डे। ये कैसे हो सकता है? आह, टिड्डे। सम्राट की सुरक्षा करो। इतने टिड्डे अचानक कहां से आए? महाराज कृपया पैदल चलें सुरक्षित रहने के लिए। इतनी भारी संख्या में टिड्डे मैंने कभी नहीं देखे। यूंगे ये क्या कर रहा है? जल्दी करो। सम्राट को बचाव करो। जैसा श्रीसु ने कहा था वैसा ही टिड्डी का प्रकोप बढ़ गया। मैंने कहा था ना, ये कीटनाशक खराब है। इतने टिड्डे, ये प्रयोगशाला बर्बाद हो जाएगी। मजा ले रहे हो? तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हाँ, ये जरूर इसी ने किया। इसने पहले प्रयोगशाला में टिड्डे बुलाने वाली चीज डाली थी जिससे कीटनाशक कमजोर हुआ। थू, सु कुत्ता। मैंने कहा था तू कुत्ता है, सचमुच काटने लगा। तू ही कुत्ता है। अरे गुस्सा हो गया। राजकुमारी देखिए ना। राजकुमारी, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया? मार डालूंगी इस कुत्ते को। आयुष, तुम सच में कर रहे हो? शिया युनगे, शर्त हारकर भी हत्या करते हो? क्या तुम मुझे सीतू मिंग्यू को बिल्कुल नहीं समझते? यह कुत्ता इतनी टिड्डियां लाकर खेत बर्बाद किए, लोगों को तबाह किया। आज मैं राजकुमारी इसे मारूंगी। तुम्हारी हिम्मत? मैं महाशाह राजकुमारी हूँ। राष्ट्रद्रोही को मारना। तुम चांद साम्राज्य की महारानी को बोलने का अधिकार नहीं। मैंने कहा था तुम खेल नहीं सकते। कुत्ता फिर चुनौती देता है। मर जाओ। रुको, एक और कदम बढ़ाया तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। रुक जाओ। सम्राट का आगमन। सम्राट, सब खत्म हो गया। जल्दी चलो। सम्राट पधारे हैं। सम्राट को प्रणाम। सब उठ जाओ, उठ जाओ। सम्राट, आपने यह कैसा अजीब भेष बना लिया है? अरे क्या बताओ, ली गोंग गोंग ने कहा था, मैं देखने आया था, पर सोचा नहीं था टिड्डियों का झुंड मिल गया। हाय, ली गोंग गोंग ने कहा नहीं था कि सूजी का कितना शक तैयार हो गया था। भला टिड्डियां अभी इतनी क्यों फैली है? सम्राट, आपको पता नहीं है कि सूजी का कीटनाशक वाकई असरदार है। बस कुछ बुरा लोगों ने गड़बड़ की। परीक्षण खेतों में टिड्डियों को बुलाने वाली वस्तुएं डाल, इसीलिए टिड्डियों का प्रकोप हुआ। ये कैसे हो सकता है? किसने ये साहस किया? ये पहले इंपीरियल विज्ञान संस्था का। वो आमतौर पर अपने पैड का गलत फायदा उठाता था और बुराई करता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसे निकल दिया। पर उसने दिल में बैर पाल लिया। बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। बिल्कुल निर्दोष है ऐसा कमीना आदमी। अगर यूं सख्त सजा न मिली तो देश और राज्य को बचाना मुश्किल होगा।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सम्राट से अनुरोध है कि हुक्म दे उस बुरा आदमी को मार दिया जाए। मंजूर है। सूजी, मैं अभी उस गद्दार को जिसने तुम्हारी इज्जत को बदनाम किया है टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रुको रुको, क्या आप सूजी है? मेन सुई। सम्राट को प्रणाम। बहाइन गद्दार, हिम्मत की सूजी का नकल करने की? कितनी हिम्मत है तुम्हारी? सम्राट, आप सूजी को क्यों मार रहे हैं? क्या ऐसे गद्दार को सूजी कह सकते हो? सूजी, तुम यहां कैसे आ गए? एक्साई युवन ने सूजी को नमस्कार किया। सूजी को प्रणाम। सूजी, सुनो सम्राट एक्साये, तुम भी ठीक हो गए हो। तुमने तो भिखारी का भेष बना लिया है। आरी वाह, ये केस तो कमाल का है। हिम्मत वाले कुत्ते, मेरे पिता को परेशान करने की हिम्मत की? अगर तुमने इतनी तिद्दियां ना बुलाई होती तो मेरे पिता की ये हालत ना होती। सम्राट, क्या बात है? तुम्हें ये कैसे नहीं मिला? तुम्हारे अच्छे गान। क्या कहा? बहुत हो गया तमाशा। मैंने कहा था सूजी से इज्जत से पेश आओ। क्या तुम ऐसे हाय पेश आ रहे हो? सम्राट, आपने जरूर गलत समझा है। फसल बर्बाद करने वाले भला सूजी कैसे हो सकते हैं? राजकुमारी सही कह रही है, मैं इन सूजी नहीं हूँ, वो उस तरफ वाला है। सूजी, डरो मैट। मेरे पिता ने जरूर गलत समझा है। उन्होंने तुम्हें उस गद्दार से मिल दिया होगा। नहीं नहीं नहीं। सूजी, आप फिर से क्यों घुटने टेक दिए? मैं सोचता हूं कि घुटनों पे रहना ज्यादा आरामदायक है। झुकना पसंद है? ऐसे ही सही। चलो उसके दोनों पैर तोड़ दो कि वो जिंदगी भर खड़ा ना हो सके। सम्राट, मेरी जान बचा लो। महाराज, जान बख्श दो, मेरी भूल थी। सच सच बता दो। हाँ, मैं दोष लालच में अंधा हो गया। सोचा सूजी का प्रयोग के नोट्स पाकर काम का श्रेय मुझे मिलेगा, पर बड़ा संकट आ गया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम निकले नकली। मैं खांसी। हाँ, मुझे पता था। अगर वो सूजी है तो मैं कौन हूं? पेंग्यू या मेरी तो सूजी को गलती से असली समझ लिया। इसका मतलब है टिड्डी के प्रकोप का कारण इस प्रयोग के कारण नहीं था टिड्डियों को बुलाने वाले, बल्कि तुम्हारे कीटनाशक में खराबी थी। हे राजकुमारी, मुझे सच में नहीं पता कि वे खराब थे। राजकुमारी, इन्हें ले जाओ, सर कलम कर दो। राजकुमारी, जान बख्श दो। मैं माफी महाराज। सूजी को कष्ट हुआ। मैंने ठीक से नहीं बताया, जिस कारण युनगे इतना बड़ा गलतफहमी हुई। ली गोंगोंग, हुक्म जारी करो। कल मैं राजमहल में भोज दूंगा सूजी से माफी मांगने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो मिंगयू का साथी। अगर मैं शाह साम्राज्य के हमारी मिंगयू, उसे ईर्ष्या होगी। सूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या मतलब है? पिता सम्राट, पहले सिमायुंग यू ने आपके राजचिन्ह का प्रयोग कर सूजी को छुड़ा लिया। क्या? ढीठ बेटी, मूर्ख, बहुत मूर्ख। अगर यह मेरी गलती है, मैं इसे खुद भुगतूंगी। सूजी, जो हुआ उसके लिए यूनगे गलत थी। मुझे एक और मौका दें। इतनी समझदारी? मौका देना कोई बुरी बात नहीं। सच में? हमारा पुराना वादा याद है? अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मिंगयू से मुकाबला करने का मौका दूंगा। सौदा पक्का। सूजी, सावधानी से। शादेश की राजकुमारी की 3 शर्तें बहुत कीमती हैं। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सोच रखा है। मेरी हर एक शर्त राजकुमारी की आत्मा पर चोट करेगी, उसे कंपाएगी और घुटनों पर गिराएगी। सूजी, रहम कर दीजिए। कहिए। तो राजकुमारी, ध्यान से सुनो। मेरी पहली शर्त यह है। ही। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तुम मेरे पैर। क्या तुम चाहती हो राजकुमारी पैर दबाए? हाँ, सही। पहले भैया कहो, फिर पैर। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। सूजी, क्या ये सचमुच इतना आसान है? तुम्हारे लिए तो आसान है,
पर तुम्हारी बेटी के लिए शायद नहीं। आप सुजी ही हैं। पता है XIAUG नखरे वाली है, उससे ऐसा कुछ करवाना शर्मिंदगी वाली बात, ये तो उससे मारने से भी ज्यादा बुरा है। राजकुमारी, मेरा समय कम है। ये तो सीधा मुझे अपमानित कर रहा है। अगर वो असली मिस्टर सू भी हो तो क्या फिर भी नापसंद है। बेटी, मिस्टर सू ने ये जो शर्ट राखी है वो बिल्कुल ठीक है। ये तो स्पष्ट रूप से 2 शर्तें हैं। अरे तो तुम्हारे लिए 2 मान लेते हैं। XIAUG, तुम बार बार प्रजा की बातें करती हो, लगता है सब बातें ही है। मिस्टर सू जैसे गुणी व्यक्ति को तुम्हारे दिल में शायद अपने मान से कम जरूरी है। अरे छोड़ो छोड़ो, जबरदस्ती करने का फायदा नहीं। जब राजकुमारी तैयार नहीं है तो मैं। किसने कहा मैं तैयार नहीं? आओ। राजकुमारी, मैं जानता हूँ आप जल्दी में है, पर मुझे आपको एक बात याद दिलानी है, इसका दाम अलग है। तुम कुत्ते कहीं के। यूजी, क्या ये तुम्हारा तरीका है मिस्टर सू से माफी मांगने का? मेन मिस्टर सू, यूजी तुम्हारे पैर दबाएगी। तो तुम मुझे क्या बुलाओगी? भैया भैया जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। भैया। तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उदास है? खुश नहीं हो? भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस ऐसे ही और जोर से बुलाओ। तुम हद से मत बढ़ो। सम्राट XIA। मैं बुलाऊंगी। क्या मैं बुला ही लूंगी? भैया 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 हाँ हाँ। भैया। भैया, अरे बस ऐसे ही। राजकुमारी, आपका काम अच्छा है। इस सेवा के लिए मैं आपको 9 अंक देता हूँ। 1 अंक इसलिए कम कि कहीं आप घमंडी ना हो जाए। ये सचमुच मार खाने लायक है। मार डालूंगी। HMPH। बताइए, तीसरी शॉट क्या है? अरे, मेरी तीसरी शॉट बहुत आसान है। मिस्टर सू, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें चाहता हूं, मुझसे शादी कर लो। यह कैसे मुमकिन है? श्रीसु तो पहले ही मान चुके हैं मेरे साथ चंद्रदेश चलने का, क्या तुम्हें यकीन है? यह तुम्हारी तीसरी शर्त है। हाँ, बिल्कुल आसान है ना? अरे, सच कहा तुमने। मेरे जैसा योग्य, सुंदर और प्रतिभाशाली पुरुष। राजकुमारी, तुम मुझसे ब्याह होगी, खजाना पा लिया समझो। अरे, हमारी शादी के बाद कितने बच्चे होंगे? राजकुमारी का इतना खराब स्वभाव बच्चों को मिलेगा क्या? अजी, लेकिन हम दोनों इतने आकर्षक हैं। बच्चों को तो कोई बात नहीं। चुप रहो, दुष्ट। अपनी प्रतिभा का गुमान करके मेरे सामने ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। माफ करना, प्रतिभा हो तो अधिकार है मनमानी करने का। क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही टिड्डी आपदा रोक सकते हो? हाँ, और कौन? इस संसार में मेरे अलावा और किसमें यह सामर्थ्य? अहंकारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुलोंग महोदय का अपमान करने की? फुलोंग महोदय। फुलोंग महोदय। सही कहा। जब फुलोंग महोदय बाहर आएंगे, टिड्डी आपदा खत्म हो जाएगी, फसलें बच जाएंगी, लोग भूख से मुक्त होंगे। फुलोंग महोदय इतने महान है क्या? बिल्कुल। फुलोंग महोदय संसार के सबसे पूज्य महात्मा। मैं यूंगे केवल एक ही फुलोंग महोदय से विवाह करूंगी। मुझे तो लगता है मैं उनसे कम नहीं। श्रीसु, सावधान बोलें। श्रीसु को ज्ञात नहीं। उन दिनों यदि फुलोंग महोदय की बुद्धिमत्ता न होती तो 6 राज्यों का संतुलन न होता, शांति कहाँ होती। फुलोंग महोदय का योगदान अतुल्य है। तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? तुम्हें इतना विश्वास कैसे कि मैं अयोग्य हूँ? वैद्य ने कहा था मेरी तबीयत सुधर रही है।
फिर ये भ्रम क्यों हो रहा है? हाय, जब राजकुमारी को लगता है मैं फुलोंग महोदय से तो फिर मिलेंगे। आशा है अगली मुलाकात में यह आत्मविश्वास बना रहे। श्री सु रुकिए, मुझे युनगे से बात करने दो। तुम मेरे साथ आओ। तुमने फुलोंग महोदय का जिक्र किया, क्या उन्होंने हाँ कर दी? इतना आसान नहीं। टिड्डी आपदा शुरू होते ही मैंने महोदय से मिलना शुरू किया, पर आज तक दर्शन नहीं हुए। महोदय यात्रा पर हैं। राजकुमारी, लौट जाइए। छोटी, रोज फुलोंग आश्रम आया करो महोदय का हाल जानने। कोई समाचार मिलते ही मुझे सूचित करना। जी राजकुमारी। जब तक महोदय नहीं मिलते तब तक मैं नहीं हारूंगी। बेशर्म, अगर मैं फुलोंग महोदय से मिल पाती तो ऐसे लोगों को क्यों सहूं? श्री सु का स्वभाव थोड़ा उधड़ा हुआ है, पर उनकी प्रतिभा अविवादित है। तुम्हारा उनसे विवाह करना एक अच्छा विकल्प होगा। पिताजी, मैं तो शादी करूंगी गुरु फुलोंग जैसे ज्ञानी से, सुई जैसे प्रतिभाशाली पर नीतिहीन लफंगे से नहीं। हाय, मैं समझता हूँ तुम्हारी व्यथा, पर अब की स्थिति में शायद इंतजार नहीं हो सके गुरु फुलोंग के आगमन तक। अरे अरे अरे, दोनों ने तय कर लिया क्या? ये मौका छूटा तो दोबारा नहीं मिलेगा, समझे? तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। तुम मिंगयुए यहाँ है। 9 राजकीय उपहार देने को तैयार है। शायद ये क्या ये अपर्याप्त है? अगर इसमें मेरा हाथ जोड़ दें, ये कंघी 10वां उपहार होगी। 10 मील लाल साज सज्जा, विवाह का प्रस्ताव। तुम सच में इनसे शादी करोगी? ये मजाक तो नहीं? ये तो हमारी मिंगेवे ने कर दिखाया। राजकुमारी से 18 गलियां आगे है समझदारी। देखो तो कितना सुंदर जोड़ा है। बस श्रीसु टिड्डी समस्या हल कर दें, जनता को इस संकट से उबारें। तो मैं श्रीसु से विवाह करूंगी। संयुक्त रूप से शासन चलाएंगे। सुनो राजकुमारी, इसे कहते हैं व्यापक दृष्टिकोण। मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरी 2 पत्नियां होंगी। श्री सु ने युनगे को 3 शर्तें पूरी करने को कहा, तभी युनगे और सीतू मिंगेवे समान प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। वास्तव में तीसरी शर्त दोनों की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत थी। हाँ। मैं तुम्हारी तीसरी शर्त मान सकती हूँ, पर पहले प्रयोग खेत के टिड्डे खत्म कर दो, फिर दिखाऊंगी तुम्हारी काबिलियत। कोई बात नहीं। ये आधी बोतल इमल्शन परीक्षण खेत में छिड़क दो। रुको, क्या ये वही गोशिंग का बचा हुआ इमल्शन नहीं है? तुमने कहा था ये निकृष्ट उत्पाद है, फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो, बस तमाशा देखते रहो। युनगे, जब चुनाव कर ही लिया है तो श्री सु पर भरोसा रखो। अगर कुछ छिपाया तो समझ गई। इस राजकुमारी को कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि निकृष्ट है पर प्रभावशाली है। इतनी जल्दी असर दिखा? नकली मौत क्या सच्ची मौत मानी जाती है? जवाब दो। युनगे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पिताजी, आप नहीं जानते, यह दुष्ट साफ तौर पर हमसे मजाक कर रहा है। ये क्या टिड्डियां पहले ही मर नहीं गई थीं? ऐसा क्यों कहते हो? ये टिड्डियां नकली मौत मर रही हैं और छोड़ रही हैं और भी ज्यादा आकर्षक पदार्थ। पहले सुगोशिंग ने भी ऐसा ही किया था। जहर पीकर प्यास बुझाना, अनंत मुसीबतें। श्री सु, क्या युनगे की बात सच है? हाँ, बिल्कुल सही। जल्द ही यहाँ की टिड्डियां पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाएंगी। 10 गुना? अभी के टिड्डे तो पहले से ही डरावने हैं। अगर 10 गुना बढ़ गए तो सिर्फ प्रयोगशाला नहीं, आसपास के शहर भी तबाह हो जाएंगे। सबसे बुरी बात यह है, यह दुष्ट नतीजे जानते हुए भी अपनी ही चल रहा है। इसकी नीयत खराब है। अरे राजकुमारी, तुम्हारी यह नजर
क्या फिर से मुझे मारने की सोच रही हो? तथ्यों को छोड़ भी क्या तुम्हें कोई गलती नहीं? मैंने गलती तो की है, पर यह तुम्हें जिया देश से बदला लेने का अधिकार नहीं देता। श्रीसु बिल्कुल भी छोटी सी बात पर बदला लेने वाले नहीं हैं। अरे, चांद मेरी भावनाएं समझता है, उसकी चांदनी मेरे दिल में बसती है। यूंगे, श्रीसु को थोड़ा और समय दो। हमें भी लगता है श्रीसु ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महाराज आ गए। टिटिटी टिड्डे। टिड्डे हैं। धिक्कार है। इतने सारे टिड्डे प्रयोगशाला का काम खत्म करके फिर आसपास के शहर बर्बाद होंगे। पिताजी, अब तक क्या आप अभी भी इस दुष्ट पर भरोसा करेंगे? ये श्रीसु। अरे, घबराओ नहीं, ये टिड्डे सही समय पर आए हैं। मैं इन सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। 50 कोस के दायरे में फिर कभी टिड्डे नहीं आएंगे। बात करना आसान है, इतने सारे टिड्डों को तुम कैसे खत्म करोगे? बस देखते रहो। श्रीसु, आपकी चीजें हम ले आए हैं। रॉयल अकादमी छोड़ने के बाद मैंने बना लिया है पूर्ण कीटनाशक। सब अपनी आंखें खोलकर देखें। मैं अब शो शुरू करूंगा। क्या श्रीसु सुरक्षित रहेंगे? ये टिड्डे तो उन्होंने खुद बुलाए हैं। कुछ हुआ तो उन्हीं की गलती होगी। रुको। श्रीसु उठ खड़े हुए। सफलता। राजकुमारी महोदया, सुनिश्चित करें कि टिड्डी पूरी तरह से मर चुकी है। पुनर्जीवित होने का कोई संकेत नहीं। बहुत बढ़िया। श्रीमान वास्तव में एक महान प्रतिभा है। ऐसी चतुराई भरी योजना सोचना, आसपास की टिड्डियों को यहाँ खींच लाना, एक ही बार में सफाया करना, सिद्धू कैसा मिंगे लगा? हुए करने मैं में, कितना हुए कमाल राज्य हूँ। का साम्राज्य अच्छे से चलाना। इस तरह इसमें मैंने कुछ उन सबको सच्चाई है। यहाँ तुम्हें खींचा। उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, यह दासी उससे कमतर नहीं है। मिंगयुए, मैंने कहा था, जब मैं जरा सा भी कदम उठाता हूँ तो यह इस दुनिया की हद है। मामूली टिड्डियाँ पलक झपकते ही खत्म। अरे, ओह, क्या यह घमंडी राजकुमारी महोदया इस कमीने को क्यों ढूंढ रही हैं? धन्यवाद। आप मुझसे धन्यवाद कह रही हैं? राजकुमारी के मुखारविंद से शायद ही कभी धन्यवाद शब्द सुनना एक बहुत ही दुर्लभ नजारा है। एक अजूबी बात है। आपने टिड्डियों को फंसाकर मारा। सिर्फ प्रायोगिक खेत को ही नहीं बचाया, बल्कि 50 ली के दायरे के लोगों को भी टिड्डियों के प्रकोप से बचाया। मैं जिया देश के लोगों की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। ओहो, मुझे लगा राजकुमारी खुद मुझे धन्यवाद कहना चाहती हैं। जो मैंने आपसे पहले वादा किया था, मैं उसे पूरा जरूर निभाऊंगी। हम क्या वादा किया था? आपसे पत्नी के रूप में विवाह। राजकुमारी में यह चेतना है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिंगयुए मुझे पत्नी के तौर पर 10 सौगातें दे चुकी है। माफ करना, तुम्हें उपपत्नी बनकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या? ही मैं महान जिया की राजकुमारी आपकी उपपत्नी बनूं? मिंगयुए तो खुद महारानी है, आप उन्हें उपपत्नी नहीं बना सकते, है ना? मिंगयुए, क्या तुम राजी हो? मैं राजी नहीं हूँ। सुना तुमने? तो ऐसा है, मिंगयुए मेरी बड़ी बीवी बनेगी और मेरी छोटी बीवी बनना उचित है, बहुत उचित है। बच्चे ही चुनाव करते हैं, मैं तो सब कुछ चाहता हूँ। हाँ। लालची और अतृप्त मैं एक राजकुमारी के तौर पर कभी नहीं देखी आप जैसा बेशर्म इंसान। अरे, तो आज आप मिल ही गई हैं। श्रीमान मजाक करने के शौकीन है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जिया सम्राट, मेरी सच्ची आंखों को देखिए।
क्या ये मजाक लग रहा है? ये यह राजकुमारी जीवन भर अकेली ही जिएगी और किसी की उपपत्नी कभी नहीं बनेगी। सचमुच? तो क्या फुलोंग श्रीमान के लिए? अगर यह फुलोंग श्रीमान हो तो यह यूनगे का सौभाग्य होगा। अरे वाह, पर इस दुनिया में ऐसे कितने फुलोंग श्रीमान हैं जैसे ऐसे संतजन। समझ गया। आप तो दोहरे मापदंड रखती हैं। राजकुमारी, जियाओ हुआन, इस समय तुम फुलोंग पास पर नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? फुलोंग श्रीमान के बारे में खबर है? हाँ 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 तुम पहले सांस तो लो, धीरे धीरे। जी। पूर्वज अकई ने कहा फुलोंग श्रीमान 3 दिन में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। फुलोंग पवेलियन लौटेंगे और 6 देशों के साथ मिलकर टिड्डी नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। सचमुच? फुलोंग श्रीमान ने बाहर आने की हामी भर दी तो टिड्डियों की आपदा को निश्चित रूप से रोका जा सकता है। दुनिया के सभी लोगों को बचा लिया गया। पवेलियन के मुखिया, पिछले 6 महीने में यह शिया देश की राजकुमारी युनगे फुलुंग गोंग आ चुकी हैं। 30 बार से कम नहीं। देखिए, क्यों ना एक बार मिले। ओह, मुझे लगता है वो काफी संगीन है। क्यों ना उन्हें एक मौका दें। बाकी 5 देशों का क्या? भी अक्सर आते रहते हैं, लेकिन शिया युनगे जितनी बार नहीं। जब मिलना ही है तो सभी से मिल लेते हैं। हाँ, समझ गया। शिया सम्राट, फुलुंग साहब को परेशान न करें। मेरी कीटनाशक इसका असर जांच चुका है। बस उत्पादन करना है और हर जगह अनाज में डाल दें। कौन जानता है तुम्हारी कीटनाशक क्या कोई पश्चात प्रवृत्ति असर हो? वाह राजकुमारी, तुम क्या इंसान हो? तुम्हारे 2 चेहरे कैसे हैं? तुम अभी मेरी शुक्रिया कर रही, अब जैसे ही फुलुंग साहब का नाम लिया तुम्हारा चेहरा बदल गया। तुम इतने लोभी क्यों हो? यह राजकुमारी तुमसे शादी करेगी। तुम उपकार न समझो तो भी ठीक है, फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी रखैल बनूं। हाँ, क्या अभी भी उपकार करने का समय है? पागल का सपना। पिताश्री, फुलुंग साहब जब खबर दे चुके हैं तो इसका मतलब है उन्होंने इलाज ढूंढ लिया है। मुझे अब इस कुत्ते की जूती नहीं खानी पड़ेगी। युनगे मेरी आंखों का तारा है। किसी की रखैल बने, मेरा दिल नहीं मानता। शिया सम्राट, तो राजकुमारी का चेहरा बदलना तुमसे सीखा है। गुस्ताख। अरे, मैं तो बस यह सोचता हूँ फुलुंग साहब, उनका इलाज शायद मेरे जैसा न हो। अगर तुम सब बाद में फिर से मेरे पास। हम्फ, तुम कितने ख्याली हो। अगर वो दिन सच में आ गया, छोड़ो, यह राजकुमारी तुम्हारी रखैल बने। मुझे दास या नौकरानी बना दो, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। हे, यह तुमने कहा है, बाद में मत कहना मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। चिह। सम्रागी मिंग्युए, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। सस्ता पति पा लिया। फुलुंग साहब को भी हवा में उड़ा रही हो। अरे, मैं अभी मिंग्युए से शादी नहीं की। अभी से पति कहना बहुत जल्दी है। क्या तुम मुख्य बात नहीं समझती? सु साहब ने बस यह कहा उनका कीट निवारण का तरीका फुलुंग साहब से कम न हो, पर यह नहीं कहा कि फुलुंग साहब को हवा में उड़ाए। अरे, मिंग्युए ही मेरी बात समझती है। फुलुंग साहब एक महान संत हैं, ज्ञान में गहरे हैं, रणनीतियों में देवता समान। उनका शान ऐसा है, कौन उन्हें कम समझेगा? चिह। और तुम इस राजकुमारी को डबल स्टैंडर्ड कहते हो? क्या तुम खुद नहीं हो? अभी तुमने दावा किया था कि तुम्हारा प्रतिभा फुलुंग जितनी है। आज जब तुम्हारा नाम सुना फिर से तुमने चापलूसी शुरू कर दी। तो क्या हुआ? सु साहब, खुद को कम मत समझो। फुलुंग साहब जैसे आसमान में चांद हैं, आदरणीय है, पर सु साहब भी चमकते सितारे हैं, अपनी चमक रखते हैं। हाँ, मिंग्युए ही मेरी बात समझती है। यह बड़ी पत्नी तुम मेरी बनोगी। आगे युनगे हमें चाय पानी देगी। तुम। हम। आज यह राजकुमारी खुश है, तुमसे हिसाब नहीं लेगी। पिताश्री, आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है, मैं आपकी जगह जाऊंगी फुलुंग साहब से मिलने। ठीक है। 3 दिन बाद मैं उनका मुखड़ा देख पाऊंगी। युनगे इसकी इच्छा करती है। फुलुंग साहब से बस मिलने ही वाले हैं। मैं मन से बहुत उत्साहित हूँ। मिंग्युए, तुम नहीं फुलुंग साहब से शादी करना चाहती हो, है ना? मेरी भावनाएं साहब के प्रति केवल प्रशंसा की हैं और कोई मतलब नहीं। और तो और, मैंने कहा था तुमसे शादी करूंगी, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस मेरा दिल जरा धड़क उठा। जब मिंग्युए तुम इतनी ईमानदार हो तो मैं तुम्हें भी एक राज बताता। असल में मैं फुलुंग हूं। आगे से ऐसे मजाक मत करना। मैं तो सचमुच। किसकी इतनी हिम्मत फुलुंग साहब का मजाक उड़ाने की? धूर्त, फुलुंग गैंग पहुंचकर इतनी बकवास कर रहे हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है।
युनगे राजकुमारी, क्या तुम इसे जानते हो? इसका नाम सुई है। पहले यह मेरे महान शिया राज्य से था, शाही विज्ञान अकादमी का एक क्लर्क। सुना है शिया राज्य इस टिड्डी दल में आपदा से बच गया। यह सुई साहिब से संबंधित था। कहीं यह वही तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ। ओह, शिया युआन वो बूढ़ा आदमी नहीं कहा था कि साहिब को उसने 3 बार निमंत्रण दिया बाहर आने के लिए? ये कैसे हो सकता है? मिंगयुए महारानी के साथ? यह इसलिए है क्योंकि शिया राज्य में एक मूर्ख ने एक योग्य व्यक्ति को कीड़ा समझ लिया, उसे बर्खास्त कर दिया। ऐना युनगे राजकुमारी। तुम जैसे गुणी मगर अनैतिक धूर्त क्या लायक कहलाओगे? अगर यह फिर से हुआ भी, यह राजकुमारी फिर भी तुम्हें बर्खास्त कर देगी। शिया राज्य की राजकुमारी, तुम ऐसा क्यों कहते हो? आप सब शायद नहीं जानते, यह धूर्त अपनी थोड़ी सी काबिलियत के दम पर मुझे अपमानित करता है, घमंडी है और फुलोंग साहिब के बराबर होने का दावा करता है। अत्यधिक घमंडी। क्या बकवास है? मिंगयुए महारानी, तुम इस तरह के ढीठ और बागी आदमी को फुलोंग गैंग लाए। क्या साहिब के नाराज होने का डर नहीं? सब शांत रहें। सुई, उसका इरादा अपमान करने का नहीं था। अगर उसका इरादा न होता तो वो ऐसा न कहता कि वो फुलोंग साहिब है। ऐसी अपमानजनक बात। बूढ़े, तुम गलत हो। जैसा मिंगयुए ने कहा, मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया। नालायक, तुम वाकई गुस्ताख हो। बस इतना ही बुरा मान गए? तो अगर मैं कहूँ फुलोंग की काबिलियत मेरे मुकाबले असल में औसत ही है, तो क्या तुम इतनी नाराज होकर मर जाओगी? बदतमीज। धूर्त, तुमने फुलोंग साहिब का अपमान किया, चाहे 10,000 बार मर जाओ, अपने कर्मों से बच न सकूंगी। मैं पहाड़ पर आने से पहले तुम्हें नहीं कहा था सोच समझकर बोलना? तुमने क्यों नहीं सुना? उफ, चिंता मत करो प्रिय, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। बड़ी बातें करना बंद करो। तुमने पहले ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम जल्दी नीचे जाओ और मेरा इंतजार करो। ओह, फुलोंग साहिब इतने छोटे दिल वाले नहीं होंगे। चिंता मत करो प्रिय। फुलोंग साहिब को मजाक समझना, फुलोंग साहिब का अपमान करना, उसे सजा न मिले तो फुलोंग साहिब को क्या जवाब देंगे? सही कहा, इस गद्दार को सजा मिलनी ही चाहिए। सीतू मिंगयुए, आपके पिता यहाँ होते तो भी हिम्मत न होती ऐसे बड़े अपराधी की। तुम अच्छी तरह सोच लो। मिंगयुए महारानी, गलत मत। चूंकि सुई ने अपमान किया फुलोंग महोदय का, भले ही सजा देनी हो तो फुलोंग महोदय ही सजा देंगे। तुम्हारी बारी कब है? क्या हंगामा है? वरिष्ठ साईं, यह क्या हो रहा है? मंडप स्वामी। महाराज, अरे तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? क्या? श्री सु, महाराज ने बुलाया है। आचार्य आत फुलोंग श्रीमान, इस द्रोही को अकेले क्यों बुलाया? गद्दार, तुम्हें पता नहीं है, ये नौजवान अभी मजाक उड़ा रहा था। फुलोंग जी का अपमान किया, हम सजा देने ही वाले थे। नादान। ऐसे दुष्ट को मौत से ही सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तुम लोग बार बार गद्दार और नादान दुष्ट कहकर बुला। तुम्हें पता है, असली अपमान तो तुम फुलोंग जी का। आचार्य आत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतनी सी बात नहीं जानते? अंधे हो तुम सब। खांसी। आत्साई, तुमने कहा था ना फुलोंग जी ने मुझे बुलाया है। श्री सु, आइए। सुई, प्रिय, चिंता मत करो, तुम्हारे पति की किस्मत कछुए से भी मजबूत। कोई बात नहीं। अरे अजीब बात है। आचार्य आत, इतना गुस्सा क्यों? शायद हमारी घुसपैठ से नाराज है। चांदनी महारानी सही कहती है, ये फुलोंग जी का काम है उस लड़के को सजा देना, हमारा काम नहीं। मुझे समझ आया, फुलोंग जी ने गद्दार को पहले बुलाया। उन्हें पता होगा उसकी गुस्ताखी, सजा देंगे उसे। हाँ, सही बात है। सबको अंदर बुला। जी, सब अंदर आ। अरे बाप रे, महाराज नकली दाढ़ी भूल गए।
फूलोंग जी ऐसे कैसे? महाराज, आपकी नकली दाढ़ी। कोई बात? कोई बात नहीं। महाराज का मजाक चलता है। हे। फूलोंग श्रीमान इतने जवान कैसे दिखते हैं? यही है यूंगे जिससे शादी का सपना देखती थी। इतने खूबसूरत हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात हुई। फूलोंग जी को प्रणाम। यह है चांद प्रांत की राजकुमारी, अब चांद देश की महारानी। औरत होकर भी बहादुर, खूबसूरत, शानदार अंदाज, दुनिया को संभालने की काबिलियत। बिल्कुल। ज्यादा तारीफ कर दी। फूलोंग जी की नजर अजीब क्यों लग रही है? और कुछ परिचित सी अश्लीलता। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? श्री फूलोंग जी के बारे में गलत धारणा बनाऊं? पाप हो गया, पाप हो गया। यदि महाशय की एक दो प्रशंसा मिल जाए तो यूनगे को कोई अफसोस नहीं। तुम भी अच्छी हो। मैं जानता हूं आप सभी यहाँ टिड्डी आपदा का समाधान ढूंढने आए हैं, जैसा आप चाहते हैं। अब मुझे टिड्डी नियंत्रण का उपाय मिल गया। थोड़ी देर में सभी को सिखा दूंगा। आपका आभार महाशय। पहले महाशय, मिंगयुए एक निवेदन करना चाहती है। महारानी मिंगयुए निसंकोच कहें। मिंगयुए विनती करती है, सुई को क्षमा कर दें। सुई वही है जिसने बाहर मेरा अपमान करने की हिमाकत की। वह तुम्हारा कौन है जिसके लिए तुम स्वयं वकालत कर रही हो? सच कहूँ तो सुई मेरे भावी पति हैं। सीतू मिंगयुए, तुम कह रही हो वो अपराधी तुम्हारा मंगेतर है? ये मजाक तो नहीं? शासक कभी मजाक नहीं करते। महारानी मिंगयुए, तुम सचमुच मूर्ख हो गए। तुम लोगों ने शादी तो करने वाले हो, इतनी जल्दी क्यों? एहसान फरामोश, तुम्हारे पिता के साथ हमारी पुरानी दोस्ती के कारण, वरना कौन ध्यान देता? बिल्कुल सही। तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? पत्नी की शक्ति देखो। एक चार से लड़ सचमुच प्रभावित हुआ। थोड़ी देर में तुम्हें एक अद्भुत उपहार दूंगा। सबको ईर्ष्या हो जाए। बस करो। सुई का मामला बाद में निपटा दूंगा। महाशय, यूनगे भी एक निवेदन करना चाहती है। ओह, कहो, सुनाता हूँ। बचपन से ही पिता से आपके किस्से सुनती आई हूँ। आपका नाम सबके मुख पर है। मैं बहुत समय से आपका प्रशंसक हूँ। यदि आप स्वीकार करें तो यूनगे आपसे विवाह करना चाहती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? यूनगे का प्रेम आसमान और धरती गवाह है। यदि आप मान जाए, मैं संपूर्ण राज्य दहेज में दूंगी। शिया साम्राज्य आपको समर्पित करूंगी। पिता भी सहमत होंगे। सभी जानते हैं श्री फुलोंग को धन्यश की चाह नहीं, ये राज्य भेंट करना नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता में लाने की चाल है। शिया को मदद करवाने की योजना। शिया युआन वो बूढ़ा बहुत चालाक निकला। सुंदरता का जाल भी बिछा दिया। मैं अभी जाकर अपनी 18 सुंदर बेटियों को बुलाऊं? क्या अभी समय है? तेरी वो कद्दू जैसी बेटियां महाशय की आंखें खराब कर देंगी। महाशय, मेरी एक बेटी शिया यूनगे से कम सुंदर। बूढ़े धूर्त। कैंग हुआंग, तू ये तो बेईमानी हुई। मेरी बेटी को कद्दू कैसे कह सकता है? मेरी भी तो बेटी है। तू पूरा परिवार कद्दू है। सब चुप रहो। शादी करनी है तो पहले मैं करूंगी। देखो इन बूढ़ों को। अगर 15 साल पहले यह समझ होती तो मेरा बेटा भी तैयार हो जाता। जिया यूनगे, तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, फिर भी शादी का प्रस्ताव दे। क्या होगा अगर मैं बहुत बदसूरत हूँ? यूनगे को आकर्षित करती है आपकी प्रतिभा, चाहे आपका रूप कैसा भी हो। मेरा निश्चय अपरिवर्तित है। मैं सिर्फ आपसे विवाह करूंगी। प्रतिभा? सुना है सुई भी तो प्रतिभाशाली है। उसने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था, तुमने मना क्यों किया? सुई वो तो नीच और घृणित इंसान है, संकीर्ण मानसिकता वाला, दबंगई करने वाला, घमंडी बदमाश है। वो कैसे हो सकता है इतने उच्च कोटि के व्यक्ति के बराबर? अरे तो जिया यूनगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुई का अपमान करने की? सुई जैसे प्रतिभाशाली पर नीच व्यक्ति को सिर्फ तुम ही चाहोगी। मैं जिया यूनगे मर जाऊं पर उससे शादी नहीं करूंगी। तुम बस समझ गया। तुम्हारी बात समझ रहा। क्या महोदय मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? नहीं जिया यूनगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। समझ गई। आप तो महापुरुष हैं।
मैं आपके योग्य नहीं। योग्यता की बात नहीं है, कर्मों का चक्र है। सब कुछ नियति तय करेगी। महोदय, ये क्या मतलब? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे विवाह करो। अपनी प्रतिभा के बल पर मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। राजकुमारी के सामने मनमानी नहीं चलेगी। मैं राजकुमारी अकेले मर जाऊंगी, पर किसी की उपपत्नी नहीं बनूंगी। अगर ऐसा दिन आया तो न सिर्फ उपपत्नी बल्कि दासी बनकर भी रहूंगी। ये सब तुम्हारे चुनाव का नतीजा है। युनगे, अब विवाह का साहस नहीं, पर एक निवेदन है। एक छोटी सी इच्छा पूरी करें। क्या महोदय मेरी मांग स्वीकारेंगे? बताओ। मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहती हूँ। बस एक बार, जीवन सफल हो जाएगा। धृष्टता, जिया युनगे, इतना अशिष्ट अनुरोध कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं। अगर मेरा असली चेहरा देखना चाहती हो तो खुद आकर मेरा मुखौटा उतारो। फुलोंग महोदय, युनगे, माफ करें। सुई, फुलोंग महोदय, ये कैसे? जिया युनगे, कैसी हो तुम? सुई, फुलोंग महोदय। दरअसल वह फुलोंग ही है। सुई ने मुझे धोखा नहीं दिया, वह वाकई फुलोंग साहब हैं। हैरान हो? तुम्हें कैसे पता? यह हो नहीं सकता। तुम्हारी जुबान से निकला वो घटिया, अहंकारी, छोटी सोच वाला और आक्रामक कुत्ता सुई वही फुलोंग साहब हैं। शिया युनगे, चक्कर काटकर भी मैं ही? क्या सरप्राइज है? अनएक्सपेक्टेड। हटो यहाँ से। कितना हिम्मत है फुलोंग साहब का भी नकली? नकली? हाँ, हमने 15 साल पहले फुलोंग साहब को देखा था। तुम जैसा नहीं, तुम नकली हो। हाँ, जरूर नकली है। अरे, तुम चार बूढ़े सचमुच अंधे हो गए हो। आकाई, सामान लेकर आ। ठीक है। जी। चारों महाशय, पहचाना? सच में फुलोंग साहब। आप चारों बुड्ढों की नजरों में यह नकली दाढ़ी ही मेरा फालोंग का असली रूप है ना? तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। मिस्टर फालोंग इतने जवान कैसे हो सकते हैं? इसमें क्या अजीब है? हमारे पैवेलियन के मालिक लाखों में एक चुने हुए व्यक्ति हैं। आप जैसे लोगों का उपयोग कैसे नश्वर सोच से अनुमान लगाया जाए? तुम्हारी चापलूसी अच्छी है। आज रात एक्स्ट्रा चिकन लेग। जिया युनगे, जब कै सीनियर भी ऐसा कहते हैं, तुम्हें और क्या संदेह है? श्रीमान सचमुच दिव्य प्राणी है, नश्वर समय से अप्रभावित। 15 साल, रूप जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ। एक देवता। तो सुई सचमुच फालोंग मिस्टर हैं, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। मुझे इतने मौके दिए थे। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरी पत्नी मिंग्युए ने मुझे दिया है पत्नी के लिए 10 गुना दहेज। माफ करना, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा रखेल बनकर। यह योग्यता की बात नहीं है, कर्म का चक्र। सब कुछ अपने आप तय हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारा है, बस आखिरी चुनाव है। तो मैं कितनी हास्यास्पद हूँ। पत्नी, यह सरप्राइज जो तुम्हारे पति ने दिया, क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे यह बहुत पसंद है। सम्राज्ञी मिंग्युए, बधाई हो। तुमने पहले कहा था ना कि मैं बेवकूफ हूँ। ऐसा नहीं है सम्राज्ञी, मजाक न करें। हम तुम्हें ईर्ष्या भी नहीं कर सकते। हम तुम्हें बेवकूफ कैसे कह सकते हैं? हाँ मालिक, उपकरण आ गए हैं। अकै, उन्हें एक प्रदर्शन दिखा। इसे बैकपैक स्प्रेयर कहते हैं। यह मालिक द्वारा बनाया गया कृषि उपकरण है। कीटनाशक छिड़काव क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है, मानव शक्ति को मुक्त करता है और इसे चलाना आसान है। एक जादुई वस्तु, सचमुच एक जादुई वस्तु है। फालोंग मिस्टर लायक है, इतनी शक्तिशाली चीज का आविष्कार कर सके। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं जीनियस। लाओ
सामान सब उन्हें बांट दो। जी। सभी। आपके हाथों में 2 ड्राफ्ट, एक स्प्रेयर के लिए निर्माण योजना, दूसरा है ओवरलॉर्ड कीटनाशक का शोध पत्र और फॉर्मुलेशन योजना। आप उन्हें वापस ले जाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करें, हर घर तक पहुंचाए। टिड्डी का प्रकोप खत्म होगा। धन्यवाद श्रीमान। ओह, वैसे अगर आपके पास कुछ और है जो समझ में नहीं आया, आप जिया युंगे से पूछ सकते हैं। आखिरकार उसे अनुभव है। टिड्डी नियंत्रण योजना आपको दी गई। अब एक ऐसी घटना है जो टिड्डी प्रकोप जितनी महत्वपूर्ण है, जिस पर आपके साथ चर्चा करनी है। वह है मेरा और मिंग्युए का क्या है? शादी का महत्वपूर्ण मामला। हाँ, सही कहा। इस पर अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए। अभी ये सही समय है, आपदा को शांत करने और कठिनाइयों से पार पाने का महत्वपूर्ण समय। निश्चित रूप से एक खुशी के अवसर की आवश्यकता है, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा। श्रीमान का सम्राज्ञी मिंग्युए से विवाह दुनिया के लिए सौभाग्य लाएगा। यह निश्चित रूप से लोगों सुख समृद्धि देगा। साहब, ये कैसी बहादुरी! हाँ, किस बड़ी बात की, मैं तो बस मिंगेऊ की जिस्म का भूखा हूँ। शा युनगे, मेरी और मिंगेऊ की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? साहब और महारानी मिंग्यू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईश्वर ने बनाया जोड़ा। युनगे तो बस आपको यही दुआ देगी, खुशहाल शादी, प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन। आपकी शुभकामनाओं के लिए। साहब, युनगे को अचानक अस्वस्थ महसूस हुआ। कहीं कोई असभ्यता न हो जाए। मैं पहले विदा लेती हूँ। ये शाह राज्य की राजकुमारी अचानक क्यों चली गई? क्या माजरा है? मेरी और मिंगेऊ की शादी। आप चारों जरा ध्यान। आपके क्या सुझाव हैं? सब बता सकते हैं। हम सब मिलकर इस पर बात करते हैं। मुझे लगता है पहले ऐसे करते हैं और फिर ऐसे। साहब, मेरा एक विचार है। राजकुमारी, क्या आपने श्री फुरलोंग को देखा? राजकुमारी, अजीब है। राजकुमारी, क्या आप श्री फुरलोंग की प्रशंसक नहीं हैं? आज जब आप श्रीमान से मिली तो खुश क्यों नहीं हैं? जियाओ वान, मैंने एक अक्षम्य गलती की है। क्या तुम जानती हो सुई? वे तो तुम कौन हो? मुझे मारने की कोशिश की। छे। तुम उत्तरी बर्बर हो। शाह की राजकुमार। मैंने बस छी कहा और तुम समझ गई कि मैं उत्तरी बर्बर। नहीं, मैंने तुम्हें इस बड़ी तलवार से पहचाना। सिर्फ उत्तरी बर्बर ऐसी तलवारें पसंद करते हैं। तुम होशियार हो। राजकुमारी, यह फुरलोंग पर्वत का तल है। क्यों उत्तरी बर्बर यहाँ? फुरलोंग पर्वत स्थित है 6 राज्यों के केंद्र में। उत्तरी बर्बर यहाँ लगता है। तुम जल्दी से जाकर यहाँ की स्थिति श्री फुरलोंग को बताओ। हाँ। जियाओ वान, जल्दी से मेरे साथ शाह राज्य वापस चल। हाँ। सब लोग अच्छी तरह नजर रखो। अगर कोई फिर भागा तो सबके सर धड़ से अलग। हाँ। बढ़िया बढ़िया। उस वक्त जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। मैं मिंग्यू के लिए एक ऐसी शादी कराऊंगा जिसकी पूरी दुनिया ईर्ष्या करे। फुरलोंग, मेरे पास भी एक बढ़िया विचार है। क्यों ना तुम्हारी शादी के दिन मैं तुम्हारे दूल्हे बनूंगा। तुम बस किनारे खड़े हमारे लिए बांसुरी बजाओगे। तुम पिछले वंश के क्राउन प्रिंस किनवुदा, तुम अभी भी जिंदा हो। उस समय हमने मिलकर विद्रोह किया, उस दाग गन सम्राट को और उसके भ्रष्ट अधिकारियों को गद्दी से उतार दिया। सिर्फ ये क्राउन प्रिंस किनवुदा कहीं नहीं मिला। मैं क्राउन प्रिंस? बहुत भाग्यशाली। उस दिन मैं महल में नहीं था, इसलिए मैं नहीं मरा तुम लोगों के खंजरों से। हाँ, वंश के बचे हुए भाग गए होते तो भी ठीक था, पर फिर हंगामा करने आ गए। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यही मार डाले? हमारा हिसाब वक्त आने पर चुकता होगा। आज इस राजकुमार कोई और है। किनवुडाओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने सुना है फुलोंग साहब इस युग के संत हैं। मेरा महान कियान साम्राज्य फुलोंग साहब को कमाल कर दिया। अरे नहीं नहीं, बस एक छोटी सी चाल थी।
असल में आपका कियान बहुत कमजोर था, एक बार भी नहीं झेल सका, जैसे कागज का हो। तुम तो ये है फुलोंग। आज मैं राजकुमार देखूंगा कब तक तुम्हारी यह हेकड़ी चलेगी। मालिक, जब मेरे लोग गश्त लगा रहे थे फुलोंग गगन के आसपास, अचानक कई अनजान लोग दिखे। लगता है इनकी नीयत ठीक नहीं। क्या? मालिक, क्या मैं गुप्त हथियार ले आऊं? उन बेपरवाह लोगों को खत्म कर दूं? जल्दबाजी नहीं। पहाड़ के नीचे वे लोग तुम लेकर आए हो। तुम बड़े बहादुर हो। मैं तो बहुत बहादुर। मैं आज आया हूं तुम्हें चुनौती देने अगर मैं हार गया तुरंत अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा, और अगर तुम हार गए फुलोंग पेवेलियन का मालिक वो मेरा होगा, सिटू मिंग्युए, और उससे शादी भी मैं करूंगा। क्या कहते हो? तुम्हें मेरे पति से मुकाबला करने की औकात है? मेरे पति, यह इंसान पुराने राजवंश का है, एक आवारा कुत्ता। ध्यान मत दो। मेरी पत्नी कितनी समझदार है। आवारा कुत्ता, क्या खूब कहा। सोच रहा था फुलोंग में कितनी काबिलियत है। निकलता है कि वो बस औरत के पीछे छिपता है, नाम के पीछे भागने वाला नीच। मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत न। तुम किस मुंह से संत कहलाते हो? मेरे पति तुमसे मुकाबला करना बेकार समझते हैं। अगर ऐसा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर अगर बाद में कोई अफवाह फैली कि तुमने फुलोंग ने कीन वुडाओ को देखकर बिना लड़े कांप गए, शायद नुकसान होगा आपके फुलोंग साहब की इज्जत का। तुम बेशर्म हो। हाँ, तुम बेशर्म हो। यह मालिक ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता, मुझसे भी ज्यादा बेशर्म लोग। तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सुई। मेरी पत्नी, कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे बस में है। तुमने कहा 3 मुकाबले, 2 मुकाबले जीतने वाला जीतेगा। पहला मुकाबला, हम शब्दों का खेल खेलेंगे, शब्दों की जोड़ी बनाएंगे। हम पहली पंक्ति देंगे, तुम दूसरी पंक्ति देना। 10 सेकंड से ज्यादा जवाब न दे पाने पर हार। क्या कहते हो? मैं अजय हूं, आपकी मर्जी। ठीक है। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी। बाहर आकर फुलोंग साहब से मिले। वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत। फुलोंग साहब से मिलो। फुलोंग साहब नमस्ते। यह क्या मामला है? किन वुडाओ, क्या तुमने नहीं कहा था फुलोंग साहब से मुकाबला करोगे? इन 4 औरतों को क्यों बुलाया? इसका क्या मतलब है? यही है वो कविता प्रतियोगिता की प्रतिभागी। ये तो बेहूदगी है। जवाब देने वाला पहले से कमजोर। तुम संख्या से दबाव डाल रहे हो। अगर मुझे याद ठीक है, फुलोंग ने खुद कहा, मुझे आजादी दो। जब आजादी है तो मैं 4 भेजूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? तुम सचमुच बेशर्म हो। फुलोंग, अगर न्याय नहीं लगता तो साफ कहो। मैं इनमें से एक को भेजता तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने। बस इतना ही कि सब कहते हैं फुलोंग महा, लेकिन मेरी नजर में यूं ही है। पतिदेव, वह जानबूझकर उकसा रहा है। मुझे पता है, उसकी उकसाहट बहुत भोंडी है। किन वुडाओ, इतनी घटिया उकसाहट। मेरे पति को मूर्ख न समझो। बिल्कुल, यह चाल मैं चढ़ूंगा। क्या इतना अन्यायपूर्ण नियम मानते हो? यह तो बच्चों का खेल है। मैनवांग सही कहते थे, फुलोंग का बुद्धि चमकता है, उसका अहंकार होगा। उसके अहंकार पर वार तुरंत असर दिखेगा। ठीक है, जब इतना विश्वास है, चुनलान, शियाहे, क्यूक्सियांग, डोंगमेई क्रम से जाओ और उससे मुकाबला। दया न दिखाना। कृपया सिखाए। रुको। फुलोंग, तुम्हें पछतावा तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, एक एक करके आने में बहुत समय लगेगा। मुझे 4 चाहिए। एक साथ आओ। अहंकारी। सब एक साथ। फुलोंग साहब को संभालो। सुनो, मेरा प्रश्न है। 1 मन, 2 नेत्र, देखें 3 ऋतु, 4 पहाड़, 5 शिखर, 6 चोटियां। कैसे बनाओ 7 रंग, 8 छायाएं, 9 आकाश का चित्र? फुलोंग, तुम्हारे पास 10 सांसें हैं। किन वुडाओं के नियम साहब के लिए असंगत है। सामान्य स्थिति में तो साहब जवाब देते, पर 10 सांसों में बहुत कम समय है। 5 सांसें बाकी। चुप रहो, मेरे पति सोच रहे हैं।
3 सांसें। मेरा उत्तर है 10 में 9 निश्चित, 8 प्रतिभा, 7 परीक्षा, 6 जांच, 5 मूल्यांकन, तब बना 4 समुद्र, 3 नदियां, 1 जीवन की प्रसिद्धि। क्या? पतिदेव ने शानदार जवाब दिया। सच में फू लोंग साहब है। महोदय बैठिए। हाँ, वार्म अप पूरा हो गया। क्या चाल है? सबकी तरकीबें दिखा दो। असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब देखते हैं कैसे संभालोगे। लो मेरा प्रहार। हरी भरी पहाड़ियां, धुंधली नीलम जल की लहरें, नदी किनारे मछुआरे की प्रति, बादलों की लचकदार चादर, नील गगन की गहराई, चीड़ के नीचे खिलाड़ी। जीत का समय आया। बर्फ से ढके पर्वत, चांदी सा फैला श्वेत आवरण, हवाओं ने छू लिए मैदान, हरियाली का अनंत आवरण। चांद आया, जल भर गया, हवा चली, पहाड़ उठे। धुएं में डूबे तालाब के वृक्ष। शिंजेन आयरन प्लेट ग्रिल। वो इतना कुशल निकला। क्या बात है। बिना सोचे समझे इतने सटीक शब्द रचे। ये फू लोंग की शक्ति है क्या? दीदियों, चरम प्रहार करो। वाह, क्या सुंदर सुकुमारी। महोदय सुनिए, मेरा पहला पद है बसंत की बयार, वृक्षों को झुलाती, हजार हरियाली के तार। इस चुनौती की मुश्किल शब्दों में नहीं, बल्कि सुंदरी के जाल में। वो भ्रम फैलाना चाहते हैं फू लोंग के विचारों में। चारों मौसम, मोहिनी विद्या में निपुण, उनके सुगंधित चूर मन मोह लेते हैं। फू लोंग पुरुष है तो टिक नहीं पाएगा। तुम सचमुच नीच हो। हूं तो फिर 10 श्वास बीत गए। फू लोंग हारे। बात थी शब्दों की, संख्या बल दिखाना तो ठीक, पर ये घिनौनी चाल, न्याय कहाँ है? बिल्कुल सही। स्वामी, इन्होंने धोखा दिया। फिर से प्रतियोगिता करें। बस हो गया, मैं मानता। तुम हारे। जल्दी मत करो, मैंने नतीजा तो माना, हार नहीं मानी। मतलब? मैंने पहला पद दिया था, 10 श्वास में जवाब नहीं दिया। तुम हारे नहीं, तो मैं हारी। बिल्कुल सही, तुम हारी हो। मैं सुशीला, क्षमा चाहूंगा। क्या कर रहे हो? जब आपने मोहिनी विद्या दिखा तब तो संकोच नहीं था। हाँ हाँ हाँ। फू लोंग, ग्रीष्म कमल की मोहिनी प्रसिद्ध है। न रोक पाना स्वाभाविक है, पर इतनी धृष्टता चाहते हो तो युवराज देंगे ग्रीष्म कमल। हाँ हाँ हाँ। युवराज शैतान, ऐसा मजाक करते हैं। इस समय ये सब तुम सोच रहे हो, अनाप शनाप बातें। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया? प्रिय, तुम गलत समझ रही हो। मैंने यह सब सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए किया कि अभी की प्रतियोगिता में उनकी हार हुई। इसका मतलब क्या? जवाब इस युवती में छुपा है। मुझ में? नौ लाल फूल। बस 9 सजावटी लाल फूल। इससे क्या साबित होता है? पूछ सकता हूँ युवती, आपका शेर क्या था? बसंत हवा से विलो की हजार हरी लताएं। सब जानते हैं, 9 संख्या की पराकाष्ठा। ये 9 सजे लाल फूल 10,000 लाल बिंदुओं का प्रतीक है। इस युवती का नाम है ग्रीष्म कमल। उसके नाम से मेरा जवाब, ग्रीष्म वर्षा से कमल के, गर्मी की बारिश से कमल, 10,000 लाल बिंदु। शानदार महोदय, अद्भुत है। आपका जवाब अद्वितीय है। बसंत हवा, हजार हरी लताएं, गर्मी बारिश, लाख लाल फूल। अरे पति जी ने तो पहले ही जवाब दे दिया, जबकि तुमने 10 श्वास में जवाब न दिया, इसलिए तुम हार गए। क्या मेरा यह जवाब तुम्हें स्वीकार्य है? किन्बुदाओ, तुमने खुद कहा था प्रतियोगिता में चाल चल सकते हैं, और तो और मेरे पति ने बस जवाब छिपाया। तुम्हारी नीच चालों जैसा नहीं। ठीक है, यह प्रतियोगिता तुम्हारी जीत मान लेते हैं। दूसरा दौर, शारीरिक युद्ध। मार्शल युद्ध। सही सुना।
इस योद्धा का नाम मादाली मेरे द्वारा भर्ती किया गया हाल का सबसे बड़ा योद्धा, भाला फेंकने में निपुण, अगला मार्शल दौर। मैं इसे भेजूंगा। कितना शक्तिशाली है। किन वुदाओं को कहाँ से मिला इतना ताकतवर योद्धा? कुछ अजीब लग रहा है। इस व्यक्ति का शरीर उत्तरी जनजाति जैसा दिखता है। मार्शल दौर का नियम, मेरा योद्धा मादाली 3 भाले फेंकेगा। तुम 50 कदम के भीतर बचाव कर सकते हो। अगर तुम बच गए या भाले पकड़ लिए तो तुम्हारी जीत। यानी तुम चाहते हो मैं उसका जीवित निशाना बनूं? तुम ऐसे समझ सकते। नहीं, यह प्रतियोगिता नहीं, सीधा तुम्हारा वध है। वो तो हमेशा से मेरे पीछे ही पड़ा है। प्रिय अभी तक समझी नहीं? मुझे पता है, पहला दौर बौद्धिक था, जान को खतरा नहीं था। यह मार्शल दौर स्वीकारोगे तो खतरा बहुत है। फू लोंग जी को युद्ध नहीं आता। बकवास। सब जानते हैं वो रणनीतिकार है, शारीरिक युद्ध में कमजोर। तुमने ऐसा घिनौना तरीका कैसे सोचा? बेशर्म। पिछले दौर में तुमने संख्या बल से धोखा दिया, अब तो कुछ भी करने से नहीं हिचकेगा। महोदय, मुझे युद्ध करने दो। मैं भी लड़ूंगा। इतना मजेदार खेल तो मैं खुद ही भाग लूंगा। ये सर, ये क्या देख रहे हो? मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार हूँ। मुझे मार्शल आर्ट आता है। क्या हुआ? तार्किक है, समझ आया। फुलोंग, क्या याद दिलवाना पड़ेगा? रक्षक बनकर मुक्केबाजी का मौका नहीं मिलेगा। तूने टांग क्यों अड़ाई? सुना था फुलोंग बड़ा खिलाड़ी है। आज मेरी बंदूक से मरोगे, शिकायत नहीं करोगे। आह! खबरदार, सावधान। अभी क्या चीज गुजरी? झटके से मेरे ऊपर से गुजर गया। यह कुत्ता बड़ा भाग्यशाली है, किसी तरह गोली से बच गया। स्वामी, हम यह मुकाबला हार मानते हैं। बिल्कुल सही श्रीमान, जान बचाना जरूरी है। अरे, अगर मुकाबला शुरू होने से पहले हार मान लेते तो ठीक था, लेकिन अब पहली गोली चल चुकी है। तुम्हें मुकाबला पूरा करना होगा। हार नहीं मान सकते। यह कैसा नियम है? राजकुमार का नियम ही अंतिम नियम है। फूलोंग, या तो बाकी 2 गोलियां झेलो या फिर पहाड़ी के नीचे के लोगों को तुम्हारे फूलोंग मंदिर को रौंदने। क्या हम तुमसे डरेंगे? आत्साई, मैंने कभी नहीं कहा मुकाबला रोकूंगा। पति, मुझे सब पता है, कोई बात नहीं। फूलोंग जान जोखिम में डालकर मुकाबला जारी रखेगा। क्या वो डर रहा है कि मैं सच में सेना भेज दूंगा? लगता है फूलोंग मंदिर किंवदंतियों जितना खतरनाक नहीं। महान राजा, मुझे अभी सूचना मिली है, 2 दिन बाद 6 देशों के शासक फूलोंग पहाड़ी पर मिलेंगे। यही सही मौका है उन सबको एक साथ खत्म करने। फूलोंग रणनीति का महारथी है, हम जैसों के बस की बात नहीं। महाराज, आपका आदेश है कि मैं तुम्हें एक दस्ता दूंगा, उन्हें फूलोंग पहाड़ी ले जाओ। तुम्हारा काम सिर्फ उन्हें रोकना है। मेरे ख्याल से महाराज ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे सीधे ले आना चाहिए था, सबको मार डालते। प्रिय, तुम्हें सच में कोई समस्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फूलोंग, पहली गोली से तुम बच गए, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी किस्मत हमेशा चलेगी। ये गोली तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। आ जाओ। महोदय, यह मुद्रा, क्या आप नंगे हाथों से मादाली के भाले को रोकेंगे? मौत को बुलावा। बढ़िया निशानेबाजी, लेकिन इस मंदिर के स्वामी के सामने। अरे पति, महोदय, नीचे गिर गया। मेरे भाले से घायल होकर अगर गिरा भी नहीं तो बचने का कोई रास्ता नहीं। हम लगता था फूलोंग कितना खतरनाक है, यही बचा था उसके पास। अब जब फूलोंग मर चुका है तो आज का मुकाबला राजकुमार ने जीत लिया। सीमा युए, फूलोंग कौन होता है? मैं ही तुम्हारा असली साथी हूं। राजकुमार का साथ दो, रातें मौजमस्ती में गुजारोगी। मैं अपने पति के साथ कूद जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
मालकिन दुखी मत हो, जितना अब हंस रहा है उतनी भयानक मौत मरेगा। मालिक मर चुका है। तू जंगली कुत्ता भौंकता रह। किसने दी तुझे हिम्मत? हाँ, आकाश का साहस किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन तू एक छोटा सा नौसिखिया मेरी सुई को देखने की हिम्मत कैसे की? भगवान भी आ जाए तो भी आज तुझे मेरे सामने घुटने टेकने ही होंगे। कैसे? ये हो ही नहीं सकता। फुलोंग साहब सच में देवता है क्या? ये तो दैवीय शक्ति है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एलमन कहो। स्वामी, चिंता मत करो प्रिय, मुझे लगता है मैं अभी बेहद शक्तिशाली हो गया हूं। आप सुरक्षित हैं, यही मुख्य है। नामुमकिन है। मैंने साफ देखा था। माँ दाली का भाला तुम्हें लगा था। तुम्हें चोट क्यों नहीं आई? निकम्मे, मुझे तुम्हें स्पष्ट समझाना होगा। लगना और भेदना अलग बातें हैं। शायद उसकी ताकत कम थी या फिर उसके भाले की नोक कमजोर थी। तू झूठ बोल रहा है। मैं उत्तरी सेना का प्रथम योद्धा हूँ। 3 भालों से सारे जहान को जीत लिया, सिर्फ मेरे राजा को छोड़कर। किसकी हिम्मत मेरे भाले को कमजोर कहे? ये तो उत्तरी बर्बर है। किन वुदाओ, तुम सच में इन बर्बरों से जुड़े हो, इसलिए इतना घमंड कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो बस संयोग से इस योद्धा पाया था। इसमें गलत क्या है? क्या नियम है कि मैं उत्तरी योद्धा नहीं भेज सकता? पतिदेव, लगता है मामला और गंभीर है। छी, देखते हैं वे क्या करते हैं। फुलोंग, हमारे पास एक भाला बचा है। तैयार हो तो मुकाबला जारी रखे। तुम्हारा साथ दूंगा अंत तक। पहला वार तो भाग्य से बच गए, दूसरे में सिर्फ आधी ताकत लगाई। ये तीसरा वार तुम्हारी कवच को चीर देगा। तो फिर देखते हैं तेरा भाला मजबूत है या मेरा हथियार शक्तिशाली। अर्घ अर्घ। ये तुमने कैसे? यही है ज्ञान की ताकत। पहले 2 दौर मैं जीत चुका, तीसरे दौर की क्या जरूरत? वह कवच बड़ा अजीब है। न सिर्फ उड़ान भरता है बल्कि इतना शक्तिशाली हमला करता है। अगर ये मेरे काम आ जाए। ये किन बुदाओ, अभी साफ कहा था हारने पर सबको छोड़ देंगे। वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, पहले ही बता चुका हूँ मैं बेशक। फूलोंग, सौदा करें। कैसा सौदा? अपनी कवच वर्दी मुझे महाराजकुमार तो जाने दूंगा। पतिदेव, विश्वास मत करना। सुन लिया, मेरी पत्नी कहती है नीच और बेशर्म, वादा खिलाफ, इसलिए सौदा नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? पतिदेव, विवाह से पहले ही यही मर जाएंगे, लेकिन साथ मरूंगी तो। मिंग्युए खुश है। क्या बकवास कर रही हो? मरने की बात किसने कही? और तुम 4 बूढ़े इतना निराश क्यों? दिखावा किसके लिए? सब हंसो। श्रीमान ने सही कहा, हमें हंसना चाहिए। जोर से हंसो। हमें कमजोर समझा। हा 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 हा। अरे तुम गलत समझे। हा 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 हा। हा हा हा। हंसो, हंसना बंद कराऊंगा। मार डालो सबको। क्या हुआ? ये क्या है? मालिक ने पहले ही यहाँ छुपा रखा था खास हथियार। हिला तो गोली मारूंगा, सबको ढेर कर दूंगा। छुपा हथियार? गलत समझे। मालिक ने कहा था ये छुपा हथियार नहीं, इसे असॉल्ट राइफल कहते हैं। बस एक गोली तुम्हें भेज देगी स्वर्ग। चाहे कोई भी हो, हम इतने सारे हैं, तुम क्या कर पाओगे? इतने लोग श्री आज से ही संभाल पाएंगे? ये बंदूक की बात। आगे बढ़ो।
अरे बहुत बढ़िया। क्या जबरदस्त है। ये क्या चीज है? भयंकर हथियार। फूल लोंग सर निराले हैं, इतना खास बना डाला। ऐसा हथियार मिले तो दुनिया जीत लेंगे। कहने की जरूरत ही नहीं, श्री फू लोंग की बनाई चीजें कुछ भी आम नहीं। बिल्कुल सही। मुसीबत, किन भाग रहा है? सपने देखना बंद करो। मेरे एके को खिलौना समझा? मैं मर गया, महाराज कुमार मर गया। अरे खून नहीं, जिंदा हूं, मैं नहीं मरा। हम आज से ही निशाना सुधारो। जी सर। आखिरी इच्छा? मुझे मत। एक राज बताऊंगा। तुम्हें लगता है सच में जीत गए? मेरा काम तो तुम्हें रोकना था। बर्बर राजा ने 6 राज्यों पर आक्रमण कर दिया है। हा हा हा। इस समय तक 6 राज्य शायद पहले ही गिर चुके होंगे। हा हा हा। क्या? शिया युआन, 6 राज्यों में से 5 मेरे कब्जे में हैं। सिर्फ तुम्हारा शिया राज्य जिद्दी प्रतिरोध कर रहा है। इस राजा ने तुम्हारी बुजुर्ग उम्र देखते हुए कवच पहनकर युद्ध में आने पर अगर घुटने टेक कर माफी तो मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूंगा। उत्तरी बर्बर दुश्मनों, हा हा हा। मैं शिया युआन, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तुम मेरे शिया राज्य के द्वार में कदम नहीं रख सकते। पिता ने सही कहा था, हम दुश्मनों से खूनी लड़ाई लड़ेंगे। रुको। युंगे, तुम यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं शिया राज्य की प्रजा हूँ और राज परिवार की बेटी। मैं पीछे हटने वाली। जंगली बर्बर हम पर टूट पड़े हैं। मैं युंगे, हालांकि एक स्त्री हूँ, लेकिन भाले थाम लूंगी। कवच पहनकर दुश्मनों से मरते दम तक लड़ूंगी, शिया राज्य की रक्षा के लिए। क्या शानदार है यह स्त्रियों की वीरता का नाटक। शिया युआन, तुमने तो पैदा कर दिया लोहे जैसा दृढ़ एक बेटी। जब मैं तुम्हारे शिया राज्य के द्वार तोड़ दूंगा तब तुम सभी माफी मांगोगे। तुम सपने देख रहे हो पिताजी, मैं आपके साथ लड़ूंगी। अच्छा सभी सैनिक सुनो, हम आज दुश्मनों से खूनी लड़ाई लड़ेंगे, शिया राज्य की रक्षा के लिए। मारो। किन वुडाओ, तुम सचमुच उत्तरी बर्बरों से जुड़े हो। ये सबसे बड़ा अपराध है। तुम नीच हो। तुम सभी गद्दार। तुम्हें यह बोलने का क्या अधिकार है? यह साम्राज्य तो हमारा ही था। मैं राजकुमार बस उत्तरी बर्बरों की मदद लेना चाहता था, अपना सब कुछ वापस लेने के लिए, बस इतना सा ही। अगर तुम्हारा शासन इतना कमजोर न होता तो हम 6 राज्य नया शासन न बनाते। क्या तुम सोचते हो उत्तरी बर्बर तुम्हारी मदद करेंगे नया साम्राज्य बनाने में? तुम पागल हो। तो क्या हुआ? बस तुम सभी गद्दारों को खत्म कर, चाहे मुझे कठपुतली राजा ही बनना पड़े, मैं राजी हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ हाँ। प्रियतमा, बंदूक को शरीर से सटाकर पकड़ो, फिर निशाना साधो। हाँ हाँ ठीक है, बस ऐसे ही। मैं समझ गया। हिलना मत। छोड़ो भी। प्राणनाथ, यह क्या कर रहे हो? इसे इस तरह मारने से यह बहुत आसान होगा। मुझे एक शानदार विचार आया है। क्या विचार? दिल तोड़कर मारना। आकाई, बाकी काम तुम्हें सौंपता हूं। मैं अब आगे बढ़ता हूं। जी स्वामी। तीरकमा। पिताजी, शत्रु सेना बहुत ताकतवर है, हमारी सेना ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। बेटी तुम जल्दी भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। नहीं, हमारे सैनिक खून पसीना बहा रहे हैं देश की रक्षा के लिए। यूनगे अकेले भाग कैसे सकती है? मरना है तो युद्ध भूमि में मरूंगी। बुरा हाल।
बेटी सावधान। कैसा लगा? तुम कौन हो? जिया हुआंग, मिस्टर सू। अपने सब सैनिक वापस बुला लो। ठीक है। सभी सैनिक सुनो, शहर के द्वार पर पीछे हटो। तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता? मेरा नाम सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं वही हूं जिसका नाम है सुई। ठीक वही। सुई। तुमने सुना है क्या? मानवंश राजा, यही है फूलोंग। शांत रहो वरना गोली मार दूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। महान नेता। मिस्टर सू, आखिरकार फूलोंग। पिताजी, मिस्टर सू वाकई फूलोंग साहब ही हैं। उत्तरी जनजाति ने घुसपैठ की। हालात गंभीर हैं। यूनगे को मौका ही नहीं मिला राजा को बताने का। हमें भी उम्मीद नहीं थी। मानवंश राजा इतना नीच है। हमारे टिड्डी मारने की योजना बनाते वक्त हमला किया, चुपके से सेना भेजी। इतनी कम उम्र में मशहूर फूलोंग निकला। हम फूलोंग हो तो क्या? 6 राज्यों में से इस राजा ने उसके द्वार तोड़ देंगे। फूलोंग, तुम समझते हो अकेले हालात बदल दोगे? क्यों नहीं? याद रखो, तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में। मेरे पिता? यही तो तुम्हारे पिताजी हैं। खुद कहा था 6 राज्य जीतने के बाद सम्राट बनकर सिंहासन उन्हें सौंप दोगे। किन वुदाओ? महाराज, कृपा करें, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। फूलोंग ने मुझे फंसाया है। महाराज, खुद नहीं कहा था क्या? मैं उत्तरी जनजाति की मदद से अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा महाराज का अपमान करूंगा। महाराज, मैं आपका कठपुतली बनूंगा। हम क्या शानदार कुत्ता है। नहीं, यह कुत्ता नहीं है, यह महाराज का कुत्ता पिता है। मानवंश राजा, 10 सांस का समय देता हूं, फौरन सेना हटा, वरना तुम्हारे पिता का सिर कलम कर दूंगा। धिक्कार है फूलोंग को। ये पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया। फूलोंग, तेरी चालाकी जानता, लेकिन असली ताकत के सामने तेरी सारी चालें बेकार हैं। मेरा दिव्य धनुष। श्रीमान, सावधान, वो धनुष तीर साधारण नहीं लगता। फूलोंग, मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देता। किन वुदाओ को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें चखाऊंगा दैवीय धनुष का स्वाद। तुम अगर गुरुजी पर तीर चलाओगे यूनगे, तो पहले मेरी शिया यूनगे की लाश पर से गुजरना होगा। शिया यूनगे, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी, यूनगे जानती है अब कुछ भी नहीं बदल सकता गुरुजी का दिल। जब इस जन्म में गुरुजी से विवाह नहीं हो सकता, तो मरते वक्त यूनगे को गुरुजी की आंखों के सामने मरने दो। छी छी छी, मौत की बातें मत करो, अशुभ बातें करना बंद करो। दस सांसें पूरी हुई। महान सरदार, ताकत तो अच्छी है, पर निशाना खराब है। मैं सिर्फ बताना किन वुदाओ से मुझे डराना ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं समझ गया, तुम जानबूझकर कर रहे हो। अरे, एक अच्छा कुत्ता बर्बाद हो गया। फूलोंग, तुम्हारी योग्यता देखकर अगर मेरे साथ जुड़ तो जान बख्श दूंगा, नहीं तो मेरा अगला निशाना तुम होगे। मैं सुई, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम जैसे पितृघा को कैसे झुक सकता हूँ? ये मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर देगा। मैं बार बार मौका पर तुम अपमान कर समझदारी नहीं दिखा रहे। हाँ, अगर यही बात है तो मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता, नहीं तो जब मैं हमला करूंगा तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या सचमुच? विश्वास नहीं करते? प्रिय, यह मुझ पर विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास महत्वपूर्ण नहीं। मैं हमेशा तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम्हारे ये शब्दों ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया। जंगली राजा, अपने दैवीय धनुष की ताकत दिखाने का मौका। ये
सकता है? ढोंगी। मैं देख कैसी है तेरी अनोखी शक्ति। कैसे हो सकता है? बर्बर राजा का दिव्य धनुष शक्ति असीम है। ये उत्तरी बर्बर देश का है सर्वश्रेष्ठ दूरगामी हथियार। एक साथ 10 लोगों को छेदना कोई बात नहीं। आश्चर्य है कि फू लोंग ने इसे तोड़ दिया। वह प्रकाश स्तंभ क्या है? क्या तुम लोगों ने साफ देखा? अगर फू लोंग सचमुच कोई देवता है, आसमान में उड़ना, जमीन में छिपना, सर्वशक्तिमान। मेरे पति की काबिलियत तुम जैसे उत्तरी बर्बर लुटेरे कैसे तुलना कर सकते हैं? बर्बर राजा, तुरंत अपनी सेना वापस बुलाओ। हमने यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, सिर्फ एक शहर बचा है और दुनिया पर राज कर सकते हैं। क्या तुम पीछे हटने को तैयार हो? मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। ठीक है, तो मेरे साथ चलो। दाशिया की राजधानी पर धावा बोलो। इन मध्य देशियों को, सबको, हमारे उत्तरी बर्बरों का दास। दाशिया पर हमला। फू लोंग को पकड़ो। उत्तरी बर्बर अजय है। ये लोग सचमुच पागल हो गए हैं। उत्तरी बर्बर युद्ध प्रिय होते हैं, सचमुच सही है। चूंकि तुम लोगों ने यह चुनाव किया है, तो इस मंडल प्रमुख को निर्दयी मत समझना। आज मैं तुम उत्तरी बर्बरों को दिखाऊंगा इस मंडल प्रमुख का परम अजय महाहथियार। ओ नहीं, वो प्रकाश स्तंभ उगलने वाला है। हटो। अरे हाँ हाँ हाँ, फूलोंग, यह तुम्हारा परम अजय महाहथियार है। यह मेरे पेशाब जितनी दूर भी। बर्बर राजा, जरूर फू लोंग के स्टील कवच में खराबी आ गई है। फूलोंग के इतने अकड़ में होने का कारण बस वह कवच ही। अब जब कवच बेकार हो गया है तो उससे डरने की बात। सचमुच ईश्वर ने उत्तरी बर्बरों की मदद की है। हाँ हाँ हाँ। यह मंडल प्रमुख बस तुमको आखिरी मौका दे रहा है। अगर तुम यही चाहते, मैं सचमुच 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 अब वार करने वाला। अब जब हालात ऐसे हैं, तुम्हारे दिखावे का क्या फायदा? अफसोस, इतनी उम्र हो गई है। विद्रोह का दौर कितना लंबा है। आवाज कहां से आ रही है? क्या तुमने सुना? कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? मैंने तुम सबको कहा था, मुझे वार करने पर मजबूर मत करो। मेरे पास मत आ। अगर तुम फिर आए तो मैं वार कर दूंगा। रुको, अगर तुम फिर आए तो मुझे वार करना ही पड़ेगा। तो श्रीमान सचमुच मजाक नहीं कर रहे हैं। जल्दी निकलो, पीछे हटो, चलो। हो गया। मिंग युए, चंद्र देश का काम खत्म होने तक फुलोंग रिज आना याद रखना। तुम्हारे एक हसीन, छेलछबीले, रोमांटिक, बलवान पति को। चलो जी। 15-15-20, 15-15-10। हुजूर, बर्बर राजा के पकड़े जाने के बाद उत्तर के बर्बर सेनाओं ने एक एक कर समर्पण कर दिया। जितने भी शहर छीने थे सब वापस कर दिए गए। हाँ, और हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद हमने फौरन ही लोगों से बनवा दिए ढेर सारे कीटनाशक और स्प्रेयर, हर जगह बंटवा दिए। अब तक असर काफी अच्छा है। 15-15-20, 15-15 नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। क्या वो सुन रहा है? हुजूर, हमारी एक और अर्ज है। 15-15। अरे यार, कहो। हम आपको अपना सम्राट बनाना चाहते हैं। कृपया गद्दी संभालें, दुनिया को एकजुट करें। मिंग्युए भी आपको सम्राट बनाना चाहती है। कृपया गद्दी संभालें। मेरी प्यारी, तुम भी इन्हीं की तरह क्यों? मिंग्युए मजाक नहीं कर रही। अभी युद्ध समाप्त हुआ है, टिड्डी दल नियंत्रण में है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का वक्त है। एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सब संभाले। वो शख्स सिवाय आपके कोई नहीं। मेरी प्यारी, तुम भी यही सोचती हो? हाँ। जब मेरी प्यारी ने कह ही दिया, तो मैं इस महफिल का मालिक तुम्हारी राय से सहमत हूं। 6 मुल्क एक हो जाएंगे। अब से इसे कहेंगे
महानगन साम्राज्य कैसा रहेगा? अरे ये नहीं हो सकता। ऐसा नाम कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं? महानगन कैसे चल सकता है? महानगन तो पिछले राजवंश का बर्बाद देश था। हाँ, ये सचमुच अशुभ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि देश का नाम क्या रखा जाए? 15 साल पहले आपके एक दाव की वजह से हमने 6 मुल्क बनाए। आज 15 साल बाद हम फिर से आपके कारण 6 मुल्कों को एक कर रहे हैं। इसीलिए देश का नाम ड्रैगन रखा। इसे ड्रैगन देश कहा। आप क्या सोचते हैं हुजूर? ड्रैगन देश। हाँ, सही है, ड्रैगन देश अच्छा है। अगर हुजूर को पसंद ना आए तो हम और बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं, यही है। अब से इसे ड्रैगन देश कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कब का कहा, हुजूर को यह जरूर पसंद आएगा ड्रैगन देश के इस नाम को। ओह बेशर्म, ये तरकीब तो मेरी थी। तू चोर है। अरे तुम अब भी शाही संबोधन क्यों कर रहे हो? ओह, आपका सेवक। रुको, मेरे मन में एक और बेहतर सम्राट पद के लिए है। हुजूर तो हमारे पूजनीय है और महान प्रतिभा के धनी। इस दुनिया में कोई और आपके सिवा सम्राट बनने योग्य कैसे हो सकता है? सबसे बेहतर चुनाव मेरी प्यारी ही है। मैं हाँ, नहीं कर सकती। अरे मैं कहता हूं तुम कर सकती हो। सब लोग, मैं आपके 6 मुल्कों के एकीकरण का पूरा समर्थन करता हूं और भी पूरा समर्थन देता। आप लोग देश का नाम ड्रैगन राष्ट्र रखें, लेकिन गद्दी पर बैठने का सबसे योग्य व्यक्ति मैं नहीं, बल्कि मेरी पत्नी मिंग युए। स्वामी, मैं पत्नी, पहले मेरी बात सुनो। मैं बस पर्दे के पीछे से एक सहायक साथी बनना चाहता हूं। एक ऐसा बनना जो पूरी लगन से पत्नी की मदद करे और पत्नी के करियर में मदद करने वाला घर का अच्छा आदमी। आप में से जो भी असहमत हो, कौन विरोध करता है? अरे बाप रे, यह अरे बाप रे, है ना? क्या करें? जनाब, हमारा मानना है। मुझे तुम्हारी सोच से फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी सोच है। जनाब, आपने गलत समझा। हमारा मानना है महारानी मिंग युए का राज्याभिषेक एक समझदारी का कदम है। वैसे भी आप दोनों पति पत्नी एक ही हैं। कौन गद्दी पर बैठता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, पत्नी, देखिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कृपया मना मत करो। तो फिर हमारी शादी की रस्म राज्याभिषेक समारोह में होगी, कैसा रहेगा? पत्नी, आप इतनी उत्सुक क्यों हैं? क्या मुझसे शादी करना चाहती हैं? यह सब आपकी वजह से ही तो है, बार बार पत्नी कहकर। अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाते रहे तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पर आप भी तो हरदम स्वामी कहती हैं। कहने में कितना मजा आता है। मैं आज सिंहासन पर बैठ रही हूँ, ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जनता के हित का ध्यान रखूंगी, योग्य लोगों को नियुक्त करूंगी। मैं चाहती हूँ कि सभी मंत्री एक रहें, ईमानदारी से देश और शासक की सेवा करें और मिलकर ड्रैगन राष्ट्र का स्वर्णिम युग बनाएं। महारानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिरंजीवी हो। मेरे प्यारे अधिकारियों, उठो। इस राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहती हूँ। अब जब 6 राज्य एक हो गए हैं और दुनिया में शांति है, यह सब एक ही व्यक्ति के कारण संभव हुआ है। वह व्यक्ति है श्रीमान फुलोंग। श्रीमान फुलोंग को दरबार में आने का आदेश दें। आपका सेवक सुई। महारानी महोदया, प्रणाम। जल्दी उठो। पत्नी, संभल कर। मैं और श्रीमान फुलोंग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दिल से जुड़े हैं और विवाह करना चाहते हैं। हाथ में हाथ डालकर साथ मिलकर देश का शासन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि सभी मंत्री इस खुशी का जश्न मनाएं। बधाई हो महारानी, बधाई हो श्रीमान सु। राजकुमारी, उस दिन आप क्यों फूलांगगढ़ से लौटने के बाद इतनी उदास क्यों थीं? राजकुमारी, शियाओ हुआन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर किसी दिन तुम देखो कि तुम अपने प्रिय पुरुष को किसी और औरत की बाहों में धकेला है, तो तुम क्या करोगी? वह मेरा सबसे प्रिय पुरुष है, तो मैं बिल्कुल बेवकूफी नहीं करूंगी उसे दूर धकेलने वाली।
माफ करना राजकुमारी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने सही कहा। मैं एक बड़ी मूर्ख हूँ। राजकुमारी, सच कहूँ तो मुझे लगता है फूलोंग जी आपको जरूर पसंद करते हैं। आप ऐसा क्यों कहती हैं? राजकुमारी, जरा सोचिए, अगर फूलोंग जी आपको पसंद नहीं करते तो तब उन्होंने ऐसा क्यों किया? शर्त लगाकर आपको उनसे शादी करनी होगी। और इस बार फूलोंग जी ने खास तौर पर कहा था कि आप जरूर शामिल हों उनके और राजकुमारी के विवाह समारोह में। क्या यह नहीं दिखाता कि वह आपको चाहते हैं? जियाओ हुआन, तुमने सही कहा। मैं न केवल जाऊंगी श्रीमान के विवाह समारोह में, बल्कि बहुत शान से जाऊंगी। यह राजकुमारी शादी छीनने वाली है। शादी छीनना? दुल्हन को छीनना? सही कहा। मुझे अपनी खुशियों के लिए एक बार और कोशिश करनी होगी। गड़बड़ हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई। साहब मुझे माफ कर देंगे ना? राजकुमारी, क्यों ना हम अभी और सोच विचार कर लें। हुआ, तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अरे राजकुमारी। 7 फेरे, धरती अंबर का आशीष। यह शुभ विवाह प्रदा महारानी और श्रीमान, आप दोनों का मिलन चारों ओर सुख समृद्धि फैले। माता पिता को प्रणाम। महारानी और श्रीमान साथ मिलकर आगे बढ़े, राजपाट की रक्षा करें, प्रजा की शांति बनाए रखें। वरवधू एक दूसरे को प्रणाम। महारानी और श्रीमान, एक दिल एक विचार। रुको रुको। युनगे, तुम पागल हो गई हो क्या? आज महारानी और श्रीमान की शादी का दिन है। तुम ऐसे कपड़े पहने हो और शादी की रस्म में बाधा डाली। जान से खेलना चाहती हो? कोई बात नहीं। शिया युनगे, तुम्हारी क्या अर्जी है? कृपया महारानी अनुमति दें युनगे को एक बार महारानी के साथ फूलोंग श्रीमान बनने का मौका। मुझे लगता है यह बात पहले मेरे पति की राय लेनी चाहिए। अरे ये मैं समझ गई। युनगे सही समय पर नहीं आए। अरे नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम क्या कह रहे हो? क्या?